ओम सभी को मेरा प्रणाम। हमारे एकल परिवार के सभी युवा साथियों को, कार्यकर्ताओं को, हमारे सेवावर्ती और साथ ही साथ जो हमारे आचार्य वृंद हैं, सबको मेरा प्रणाम। और आदरणीय अग्रवाल जी संभवतः जुड़े नहीं या नहीं जुड़े, मुझे जानकारी नहीं है। और रणजीत जी, जितने भी भाई बहन, जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो एकल परिवार के इस जो शिविर आयोजन, प्रशिक्षण आयोजन में लगे हैं, सबको मेरा नमस्ते। आज प्रथम दिन है और प्रातः काल की जो कक्षा हुई थी उसमें बहुत उत्साहपूर्ण तरीके से सभी हमारे एकल परिवार के कार्यकर्ताओं ने एवं साथ ही साथ हमारे ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और आज सायंकाल की जो है कक्षा है, यह हमने यज्ञ पे रखा। यज्ञ पर रखने का मुख्य कारण है क्योंकि जितने भी वैदिक वांग्मय विज्ञान में, हमारे शास्त्रों में यज्ञ की परंपरा है, वह संपूर्ण परंपरा जो है अनुसंधानों पर आधारित है। ये केवल एक कर्मकांड नहीं है कि कर्मकांड तो 1% है, 99% उसके पीछे जो साइंटिफिक रिसर्च है, साइंटिफिक जो एविडेंस है, उसके कारण जो उन वैज्ञानिक तत्वों के द्वारा इस प्रकृति का संरक्षण होता है, इन पंच तत्वों का संरक्षण होता है और साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य अच्छा बनता है। तो उसके बारे में भी पूरा जो वर्तमान काल में रिसर्च हमने किए हैं, पतंजलि ने किए हैं और हमारे पूज्य यज्ञ देव जी महाराज जी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के अनन्य शिष्य हैं और प्रिय शिष्य हैं। तो उनके द्वारा इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है कि वर्तमान में अगर हमें किसी को समझाना है तो हम कैसे समझाएं कि यज्ञ वैज्ञानिक पद्धति है, कि यह स्वास्थ्य से जुड़ी हुई पद्धति है। तो इसलिए यह आज सायंकाल का जो कक्षा आयोजित की गई है कि यज्ञ पर पूरे विस्तार से चर्चा हो और आपके प्रश्न भी लिए जाएं, आपकी जो जिज्ञासा है, क्योंकि आधुनिक जो हमारे युवा साथी हैं जो मॉडर्न एजुकेशन में पढ़ाई करते हैं, अधिकतर जो है उनको थोड़ा लगता है कि यज्ञ से तो ये धुआं उठता है, इससे तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो ऐसी भी विचारधारा बनती है। तो ये हम जब समाज में काम करते हैं तो उनको हम उन नास्तिक लोगों को कैसे हम प्रेरणा दें, कैसे समझाएं, कैसे किसी के अज्ञान को मिटाएं यज्ञ के बारे में। क्योंकि यज्ञ एक साइंटिफिक अप्रोच वाली एक विधा है, एक परंपरा है वैदिक सनातन संस्कृति के मूल से ही, जहां से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। आप सभी जानते ही हैं, अनादिकाल से जब से यह संसार बना होगा तब से यज्ञ ही यज्ञ है इस धरती पर। और क्योंकि राम भी यज्ञ करते थे, कृष्ण भी यज्ञ करते थे, जितने हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हुए सभी तो यज्ञ करते थे। तो हम अगर ठीक ठीक विश्लेषण करते हैं और हमारे अंदर सटीक उत्तर होता है किसी को समझाने का, तो हम सही उनको समझा सकते हैं। भाई ये केवल एक कर्मकांड नहीं है, ये शादी ब्याह कराने में एक आहुति डालने का विषय नहीं है। ये हमारे पूर्वजों ने पूरे खोजबीन करके, रिसर्च करके ये चीजें बनाई हैं। तो उसके बारे में आज हमारे पूज्य आनंद यज्ञदेव महाराज जी आपके बीच रहने वाले हैं और वो आपको विस्तार से बताने वाले हैं और आपके प्रश्नों का समाधान, क्योंकि हर कार्यकर्ता के लिए, जो भी समाज सेवक है, जो समाज में काम करता है, उसको ये ज्ञान होना ही चाहिए, ये बोध होना ही चाहिए, क्योंकि वैदिक सनातन हिंदू धर्म के मूल में यज्ञ है। और यज्ञ परंपरा के बारे में अगर हम कोई हमसे बहस करता है, कोई हमको तर्क करता है, तो हमारे पास उसके पर्याप्त उत्तर होने चाहिए। भाई ये बात है और ये चीजें इसमें घटित होती हैं। तो आज वर्तमान में हमारी पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यज्ञ को जो है स्वास्थ्य से जोड़ा कि बीपी, शुगर, कैंसर, अलग अलग असाध्य बीमारियों में भी यज्ञ फायदा देता है। और तो असाध्य बीमारियां भी हो जाती हैं जो है, उसमें भी यह फायदा देने वाला यह एक यज्ञ परंपरा है। तो उसके बारे में भी विस्तार से जो है स्वामी जी महाराज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो आप लोग भी यज्ञ करते हैं, शादी ब्याह आदि में, जो कर्मकांड में, कोई त्योहार हो, त्योहार में तो यज्ञ आदमी करता ही है, लेकिन इस बारे में सोचता नहीं जनरली। और ये चीज नहीं सोचने के कारण तो यज्ञ से थोड़ा हम विमुख भी हो गए हैं आजकल। यज्ञ कहाँ करते हैं, नहीं तो हर समय सुबह यज्ञ, शाम को यज्ञ,
मध्यांतर में यज्ञ 3 त्रिकाल यज्ञ की परंपरा सनातन संस्कृति में रही है, तो उसी को उठाने के लिए पुनः हम योग के साथ साथ इस यज्ञ की परंपरा को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ ही क्षणों में स्वामी जी महाराज हमसे जुड़ रहे हैं और वो आपको विस्तार से इन विषयों को रखेंगे। और सभी हमारे कार्यकर्ता जो जुड़े हैं, चाहे ग्रामीण आरोग्य केंद्र वाले हैं या फिर एकल विद्यालय वाले हैं, भाई बहन, आप एक एक विषय को नोट करें, क्योंकि आपके प्रशिक्षण के लिए ये चीजें हो रही हैं। और ये जो मुख्य रूप से ये कोई कथा का विषय नहीं है, कोई प्रवचन का विषय नहीं है, ये चीज है अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए सत्र है। कि ये मतलब जैसे कई भगवत कथा, गीता कथा, ये कथा वाला सिस्टम नहीं है, कि अपने ज्ञान को, जैसे कोई भी काम करता है, जैसे कोई आतंकवादी है तो वो पूरी तरीके से तैयार होता है उस युद्ध को लड़ने के लिए। तो उसी प्रकार वैदिक सनातन संस्कृति को हम मानने वाले हैं, हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, तो हमारे पास पूरे भारतीय सनातन संस्कृति का अधिक से अधिक ज्ञान हो, अधिक से अधिक विषयों में हम पारंगत हों, तभी हम बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। अगर हमको नॉलेज है उन विषयों का, तो हम लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हैं, गांव में योग कक्षा भी स्थापित कर सकते हैं, अपने कार्यकर्ता निर्माण भी कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को जो भूले भटके इधर उधर, जो हम कहते हैं कि इधर उधर अन्य मत पंथ वाले लोग जो सनातनी भाई बहनों को भटका रहे, उनको भी प्रेरणा दे सकते हैं। यह तभी कर सकते हैं जब हम विषयों का, अलग अलग विषयों का, भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के जो पावनी परंपराएं हैं उनके बारे में हम पूरा नॉलेज रखते हैं। उसके लिए हमें तैयार होना है, और इसी तैयारी के लिए आदरणीय हमारे जो है अग्रवाल जी ने यह आयोजन किया है, सुंदर आयोजन किया है। और उसके लिए मुझे भी मौका मिल रहा है कि मैं भी आप लोगों तक अपने इन विचारों को संप्रेषित कर पा रहा हूं, और अपने जो हमारे यहाँ पर आचार्य वृंद हैं, अलग अलग विषयों में पारंगत हैं, कोई वेदाचार्य है, कोई वेदों पर पीएचडी की है, कोई दर्शनों पे पीएचडी कर रहे हैं, कोई गीता पे पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कोई हवन पे, जैसे कि आज स्वामी जी महाराज जो है हैं, तो स्वामी जी महाराज जी आ चुके हैं हमारे बीच, और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आपके साथ अपना विचार व्यक्त करें, अपने अनुभवों को साझा करें, आपके प्रश्नों को भी हम इसमें समाहित करेंगे। इसलिए बीच बीच में प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम भी होंगे, और स्वामी जी महाराज जी आपको एक एक विषय को समझाने का प्रयास करेंगे। यज्ञ के संदर्भ में यह सब विषय को अंगीकार करेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे, और आवश्यकता पड़ने पर बिंदुओं को नोट करेंगे, और साथ ही साथ जो है जो अच्छे बिंदु हैं, जिनको लगता है कि ये काम करने आगे जाके मुझे भी किसी को समझाना है, इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, एक आम आदमी तो यही सोचता है, एक कार्यकर्ता जैसे हवन करता है, ठीक है जी पंडित जी आ गए, यहाँ पर धूप बत्ती रख दो, यहाँ पर हवन की सामने रख दो, ओम भूर्भुवः स्वः करके मंत्र पढ़ के घर चले जाते हैं, लेकिन आगे कुछ नहीं सोचते कि ये क्यों हो रहा है, यज्ञ क्यों हो रहा है, इस यज्ञ का धुआं जा रहा है तो इसका क्या साइंस है, ये इसमें जो पदार्थ गिर रहे हैं, ये सारी लकड़ियां इसमें क्यों नहीं डाली जाती, कुछ मानी जानी, कुछ विशेष जो उसमें कास्ट है वही डाली जाती, एक विशेष सामग्री ही यज्ञ में आहुति डाला जाता है ना, हर सामग्री को तो आहुति हम नहीं देते, हर लकड़ी को, हर कास्ट को संविदा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये जो आखिर क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, हमारे ऋषियों ने अपने शास्त्रों में केवल उन्हीं लकड़ियों का वर्णन क्यों किया कि संविदा में केवल यही लकड़ियों को डालना, तो इसके बारे में भी पूज्य स्वामी जी महाराज विस्तृत जानकारी देने वाले हैं कि ये यज्ञ की क्या विधा है, क्या चीज है, क्या इसके पीछे विज्ञान है। पूज्य महाराज जी, आपकी आवाज बंद हो गई। आप ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं पूज्य स्वामी यज्ञदेव महाराज जी को मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे बीच आ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा प्रेम पूर्वक, कीर्ति पूर्वक कि महाराज जी आप अपने अनुभव से हमारे एकल विद्यालय के कार्यकर्ताओं को, और साथ ही साथ हमारे ग्रामीण आरोग्य केंद्र के संचालक के जितने भी कार्यकर्ता जुड़े हैं, जो इस स्वदेशी यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं, पतंजलि के स्वदेशी अभियान से जुड़े हैं, उनको भी मार्गदर्शित करें, और पूरे ये विज्ञान पर आधारित कैसा यह यज्ञ विज्ञान है उसके बारे में प्रकाश डालें। ओम, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद स्वामी जी। हरिओम। आज इस
प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र में परम पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी महाराज का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आप एमए दर्शनाचार्य यज्ञ विभाग के का काम देखते हैं और आपका स्वागत व अभिनंदन करते हुए मैं आग्रह करता हूं, हमारे बीच में महत्वपूर्ण परिचय भी हैं। आदरणीय इंद्रमोहन अग्रवाल जी भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एकल ग्राम संगठन के। आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। श्रीमती गार्गी चौहान जी, आप प्रभाग उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रभाग की, एवं संभाग अध्यक्षा बहन श्रीमती दीपिका मिश्रा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और दोनों भाग अध्यक्ष एवं समस्त संभाग के आरोग्य केंद्र के कार्यकर्ता, युवा एवं भाई बहन, सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हुए समय को न लेते हुए मैं आग्रह करता हूँ स्वामी यज्ञदेव जी महाराज को कि आए हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। स्वामी पूज्य देव जी महाराज। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। जय श्री राम। आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए मंगलाचरण पूर्वक आज के इस पावन सत्र की हम सब मिलकर के शुरुआत करते हैं। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। हमारे आदरणीय पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी महाराज, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ के कारण संपूर्ण भारतवर्ष में स्वदेशी ग्रामीण योजना से लेकर के अलग अलग सेवा के कार्य वो संपन्न कर रहे हैं और उसके साथ साथ सबको ज्ञान विज्ञान अपनी प्राचीन ऋषि परंपरा को हम सब तक पहुंचा पाए, इसलिए समय समय पर इस प्रकार से अलग अलग शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। उनको मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूं, दो चरणों में वंदन करता हूं। और उसके साथ साथ आज एकल विद्यालय के हमारे आदरणीय अग्रवाल जी भी हमारे साथ अध्यक्ष रूप के पद से साथ वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे आदरणीय भ्राता अग्रवाल जी, हमारे आदरणीय भ्राता रंजित भाई जी, उन सबको मैं नमन वंदन प्रणाम करते हुए, और हमारे साथ हमारे सारे साधक योगी भाई बहन जो ग्रामीण आरोग्य केंद्र के हमारे साधक भाई बहन जुड़े हैं, और उसके साथ हमारे एकल विद्यालय के सभी हमारे योग योद्धा भाई बहन जुड़े, उनको सबको मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूं। देखिए, यज्ञ हवन अग्निहोत्र, जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज बता रहे थे कि हमारी प्राचीन विद्या रही और अखंड रूप से, अक्षुण्ण रूप से हमारी यह परंपरा बहुत ही लंबे काल से चलती हुई आ रही है। चाहे हम रामायण देखें, महाभारत देखें, ये हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसी प्रकार से जो हमारे अलग अलग अन्य ग्रंथ है, उपनिषदों से लेकर के, ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर के, स्मृति ग्रंथों से लेकर के, नीति शास्त्रों से लेकर के मूल वेद पर्यंत सब जगह पे हमें यज्ञ की महिमा विशेष रूप से जानने को और देखने को मिलती है। और यज्ञ एक प्राचीन काल में एक ऐसा अमोल साधन, अमोघ साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है कि देवीय शक्तियों का पूजन हो, ईश्वरीय शक्तियों की आराधना हो, प्रकृति का पोषण संवर्धन संतुलन हो, हमारे पर्व हो या संस्कार हो, हमारे जीवन में आने वाले संस्कार, ये सब जगहों पर यज्ञ विशेष रूप से करने के साथ साथ एक दैनिक यज्ञ, देव यज्ञ जिसको हम अग्निहोत्र कहते हैं, वह भी विशेष रूप से हमारी परंपरा में किया जाता है और अक्षुण्ण रूप से बहुत लंबे काल से चला आ रहा है। और आज हम वर्तमान में हम अपनी स्थिति को देखें तो आज हम पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर के जिस प्रकार से हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम यह प्राचीन विधाओं और विद्याओं को भूलते चले जा रहे हैं। यज्ञ हवन अग्निहोत्र आज हमारी स्मृति में मात्र इतना रह गया है कि कोई एक धार्मिक अनुष्ठान है,
या एक बड़ा कोई एक इस प्रकार का कार्यक्रम, एक अनुष्ठान भांति का एक कार्यक्रम है, या फिर कोई शादी विवाह आदि हमें करना है, या इस प्रकार के कोई एक विशेष प्रसंग होते हैं, तो उसमें एक करने की पूजा पद्धति है। और वो भी शादी आदि में भी जो यज्ञ करते हैं वो जल्दी जल्दी निपटाने वाले एक अलग तरीके से वो यज्ञ आज हम अपने आचरण में रख चुके हैं। और बाकी जो इसके साथ मूल रूप से जुड़ी हुई जो विधाएं और विद्याएं, या इससे होने वाले लाभ, या इसकी संबंधित जो अन्य चीजें, उन सब चीजों को हम भूल चुके हैं। और आज हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में भी ये चीज नहीं है। आखिर हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन ग्रंथों में जो इतना विशेष रूप से हमें बताया कि यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र हमें प्रदान किया, और हम भगवान, जिसको कहते हैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जी का जीवन देखे, उनसे संबंधित शास्त्रों को देखे, ग्रंथों को देखे, या और भी कोई भी हम अपने प्राचीन ग्रंथों को देखें, तो देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर शक्तियों की आराधना, प्रकृति का पोषण, संवर्धन, मनोकामनाओं की पूर्ति से लेकर के स्वास्थ्य संवर्धन से लेकर के पर्वों को मनाने और संस्कारों पर्यंत सब जगह पर यज्ञ इन्वॉल्व। सब जगह बिना यज्ञ के कार्य संपन्न नहीं होते। चाहे वो पर्व भी हो, दीपावली, होली से लेकर के जो अलग अलग पर्व हम मनाते हैं, वो पर्व भी यज्ञों के माध्यम से मनाए जाते हैं। नवसस्येष्टि यज्ञ आदि, फाल्गुन नवसस्येष्टि, और अलग अलग जो इस प्रकार से हम श्री यज्ञ हम करते हैं, विशेष करके दशहरा पर, और इस प्रकार के अलग अलग बहुत सारे, और इससे अतिरिक्त भी अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग यज्ञ किया। इसको कहते हैं 3, कुल मिलाकर के हमारे प्राचीन ग्रंथों में 7 प्रकार के यज्ञ, और उसमें भी यदि और मूल में हम देखें तो 21 प्रकार के यज्ञ। उसमें 7 पाक यज्ञ होते हैं, 7 हवीर यज्ञ होते हैं, और 7 होत्र होते हैं। ये जो अलग अलग 7 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं, उसमें पंच महायज्ञ जो प्रतिदिन हमें करना होता है, वो अपने आप में एक विशेष यज्ञ होता है, जिसको हमें प्रतिदिन करना हो, जिससे हमारा संपूर्ण जो व्यक्तिगत हमारा जीवन होता है वो दृढ़ बनता है, वो सफलता की ओर आगे बढ़ता है, सुख शांति समृद्धि की ओर आगे बढ़ता है। इसके लिए पंच महायज्ञों का विशेष रूप से विधान किया। उसमें सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ, ध्यान संध्या, ईश्वर की उपासना करना, इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। दूसरा देव यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन अग्निहोत्र जिसको हम कहते हैं। हम अपने प्राचीन काल में देखिए, हम अपने दादा दादी आदि को भी देखे तो प्रतिदिन अग्नि जला करके उसमें कुछ आहुतियां देना, अग्नि स्वाहा, सोमाय स्वाहा आदि, और जो भोजन आदि का औषध उसमें से थोड़ी सी मात्रा में उसमें अंगारों के ऊपर रख करके उसकी धुनी आदि करना। तो देव यज्ञ विशेष रूप से किया जाता है ऋणों से, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि जो पंच तत्व होते हैं, उनसे जो हम हर समय ले रहे हैं, उन ऋणों से पूर्ण होने के लिए देव यज्ञ विशेष रूप से किया जाता है। इसी प्रकार पितृयज्ञ, माता पिता आदि की सेवा करना। पितृयज्ञ के बाद बलि वैश्व देव यज्ञ, जो असहाय जीव है उसके लिए हमारे पास जो सामर्थ्य है उसमें से कुछ हिस्सा उनके लिए निकालना, उनको देना, और उनके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए कार्य करना। पितृयज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ से लेकर के अतिथि यज्ञ पर्यंत, जो अतिथि जानी समाज से भी लोग आते हैं उनको आश्रय देना, उनकी सेवा शुश्रूषा, भोजन आदि की व्यवस्था करना आदि आदि, ये पंच महायज्ञ हो। उसमें यदि इन सब यज्ञों की हम कैटेगरी को देखें तो 21 प्रकार, तो 3 प्रकार के, एक होते हैं नित्य यज्ञ, एक होते हैं नैमित्तिक यज्ञ, और एक होते हैं काम्य यज्ञ। नित्य यज्ञ होते हैं जो पंच महायज्ञ मैंने अभी आपको बताया, जो हमें हर दिन करना होता है। नैमित्तिक यज्ञ जो किसी निमित्त विषय, जैसे संस्कार, जैसे शादी एक निमित्त होता है उस विषय से करना। इसी प्रकार से जो हमारे 16 संस्कार, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कार हमारे जीवन के साथ जुड़े होते हैं। उन 16 संस्कारों को जब हम करते हैं उस समय भी जो यज्ञ, ये भी नैमित्तिक यज्ञ। इसी प्रकार से कोई विशेष इस प्रकार का जो निमित्त होता है, पर्व जो हम मनाते हैं, पर्व के समय जो हम यज्ञ करते हैं, दीपावली, होली से लेकर के अलग अलग, वो भी नैमित्तिक यज्ञ। और तीसरे होते हैं काम्य यज्ञ, उस कामना विशेष से जो यज्ञ किया जाता है। जैसे रुग्ण हो गए, बीमार हो गए, तो बीमारी की शांति के लिए जो यज्ञ किया जाता है तो उसको कहते हैं भेषज यज्ञ। और कामना विशेष की हमारी ये बीमारी विशेष है, उसको ठीक करने के लिए हम यज्ञ करते हैं। इसी प्रकार से जो मनोकामना विशेष की अलग अलग जो पूर्ति हो, श्री कामो यजेत, शास्त्रों में कहा कि धन की कामना के लिए यज्ञ करें। पुत्र कामो यजेत, पुत्र की कामना के लिए। और भगवान श्री राम का जन्म महर्षि श्रृंग के पौरोहित्य में विशेष करके
उत्कृष्ट यज्ञ कराया गया और उसका परिणाम स्वरूप हमें भगवान श्री राम प्राप्त हुए। ये सबसे बड़ा आज हमारे सामने उत्कृष्ट यज्ञ का विराट उदाहरण। तो ये पुत्र कामो यज्ञ और इस प्रकार अलग अलग विशेष कामनाओं से जो यज्ञ किए, वो कामना विशेष से जो यज्ञ किए जाते हैं, काम्य यज्ञ। सामान्य रूप से हमारे प्राचीन ग्रंथों ने इसको आधा, और ये सात्विक राजसिक तामसिक दृष्टि से और भी उसके भेद और प्रभेद आदि बहुत सारा लंबा होता है। लेकिन मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण और विशेष बात रखना चाहता हूँ कि ये जो यज्ञ हवन अग्निहोत्र की मैं चर्चा करना चाहता हूँ आज, वह है देव यज्ञ अग्निहोत्र, और दूसरा है भेषज यज्ञ, जिसको हम चिकित्सा यज्ञ कहते हैं, रोग विशेष की शांति के। आज हम विशेष करके इसके ऊपर बात करें। हवन करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए कोई छोटे से पात्र में या छोटे से हवन कुंड में हम छोटे छोटे गाय के गोबर के उपले या स्टिक आदि जलाते हैं, या फिर अलग अलग लकड़ी, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, पाकड़, समी से लेकर के अपामार आदि कुछ ऐसी विशेष जो औषधीय तत्वों से युक्त समिधाएं होती है, उसका हम चयन करते हैं, जिसके अंदर कार्बन कम से कम हो, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, मेडिसिनल गुण उसके अंदर हो। ऐसी कुछ समिधाओं का चयन हम यज्ञ के लिए करते हैं। और उससे अतिरिक्त हमें गाय का घी, क्योंकि यज्ञ बिना गाय के घी के नहीं होता, तो गाय का घी का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और तीसरा होता है सामग्री। इन तीन चीजों का हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र के लिए आवश्यकता होती है और उसका हम प्रयोग करते हैं। जब हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं, उसमें गाय की घी की हम आहुतियां देते हैं। देखिए, सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति देखे तो उनको ऐसा लगेगा कि ये इतना कीमती और इतना गुणवान घी है, उसको खा ले तो और ज्यादा लाभ, उसकी हम आहुति देते हैं अग्नि में वो जल जाता है। व्यक्ति को लगता है अग्नि में जो पदार्थ जल गया वो नष्ट हो गया, अब वो व्यर्थ हो गया, अब हमारे काम का नहीं। लेकिन यदि हम अपने प्राचीन ऋषि मुनियों की दृष्टि को हम देखें और आधुनिक विज्ञान को भी देखें ना, आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, कोई भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता, अभी तो रूपांतरित होता है, अपने फॉर्म को बदलता है। तो जब हम गाय के घी की यज्ञाग्नि के अंदर आहुति देते हैं तो वह गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, रूपांतरित होता है। जैसे 3 रूपों में कोई भी चीज अग्नि के अंदर जलती है तो 3 रूपों में वो रूपांतरित होती है, एक गैस के रूप में, एक पार्टिकल के रूप में, और तीसरा एनर्जी के रूप में। इन 3 रूपों में वो रूपांतरित होकर के हमें प्राप्त होती है। जब हम गाय का घी की आहुति देते हैं तो वह गाय का घी गैस फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो 1864 गुना बढ़ जाता है। कितना? 1864 गुना वो बढ़ जाता है, वो गैस फॉर्म में आता है। और वो जो गैस फॉर्म में आया उसके अंदर भी यदि हम देखें तो गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि गाय का घी को जलाने पर वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। और उतना ही नहीं, मैं एक बहुत बड़ी और विशेष बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो भी चीज हम अलग अलग जलाते हैं, हर चीज के जलने पर, अलग अलग चीजों के जलाने पर अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स, अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स, अलग अलग प्रकार के गैसेज उसके अंदर निर्मित होते हैं। मैं आपके सामने गाय के घी की चर्चा कर रहा हूं। ये गाय के घी का डाटा का एनालिसिस है कि गाय के घी को जब हम जलाते हैं उससे जो गैस, जैसे मैंने कहा ना 1864 गुना वो गैस फॉर्म में रूपांतरित होकर के बढ़ जाता है, इतने गुना बढ़ जाता है। मानी 1 ग्राम घी जलाने पर 1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त होती है। और वो जो गैस प्राप्त होती है उसके अंदर जो मैंने कहा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड के जलने पर कीटोन्स बनते हैं, कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिलती है। ये तो एक अलग बात है। लेकिन उसके साथ साथ जो गैसें हैं, ये रिपोर्ट के अंदर आप देख रहे हैं, ये हम गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। गैस को डीप लेवल पर कितनी मात्रा में आदि होती है उसको देखने की एक सटीक पद्धति और प्रक्रिया होती है। बहुत रेयर और बहुत ही महंगी एक प्रक्रिया होती है।
उसके माध्यम से हमने गाय के घी को जला करके और उससे निकलने वाली गैस को हमने एनालाइज करके देखा, और इस रिपोर्ट में पाया गया, ये आप देख रहे हैं, 18 प्रकार के मॉलिक्यूल्स, 18 प्रकार के कंपोनेंट्स एक साथ केवल गाय के घी को जलाने पर प्राप्त होते हैं। और इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, और डॉक्टर जो हमें बीमारी विशेष होती हैं उस बीमारी विशेष के लिए जो अलग अलग प्रकार की दवाइयां देता है। अच्छा, सूजन है, एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां दे दी, इसी प्रकार कैंसर आदि एंटी कैंसरस मॉलिक्यूल्स युक्त दवाई दे दी, या इस प्रकार से कोई कम्युनिकेबल डिजीज है तो माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाली जो औषधियां होती उसको दे दी, बायोटिक। कहने का अभिप्राय है जो हम अलग अलग रोगों के लिए जो अलग अलग दवाइयां हम खाते हैं, उस दवाई के अंदर, उस टेबलेट के अंदर उस रोग विशेष को ठीक करने के लिए जो कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स केमिकल प्रोसेस से लिए जाते हैं, बनाए जाते हैं और प्रयोग किए जाते हैं, वह नेचुरली इस गाय के घी से हवन करने पर उसके अंदर प्राप्त। और जब हम दवाई खाते हैं वो हमारी पाचन तंत्र कितना स्ट्रॉन्ग, सशक्त, मजबूत है उसके आधार पे वो पचेगी और उसके बाद वो धीरे धीरे लिवर तक पहुंचेगी और आगे पूरे शरीर में पहुंचने के लिए एक निश्चित समय काल उस प्रोसेस को पूरा लगता है। जबकि ये यज्ञ जब हम करते हैं, हवन करते हैं, उसमें चाहे हम गाय का घी का प्रयोग करें या उसके साथ साथ हम जो अलग अलग जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं, रोगानुसार अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग जड़ी बूटियों का हम प्रयोग करते हैं, तो उसका प्रयोग करने पर जो धूम्र बनता है उस धूम्र के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स या मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं जो हमें ट्रीट करने वाले होते हैं, हमारी बीमारी को ठीक करने वाले होते हैं, बीमारी को दूर करने वाले होते हैं। उस मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स को हम गैस फॉर्म में श्वास के माध्यम से लेकर के फेफड़ों तक, फेफड़ों के माध्यम से ब्लड में और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में वो पहुंचता है और हमारी चिकित्सा करता है। यह जो प्रोसेस होता है, जो हम खाते हैं और पचता है, उसमें बहुत लंबा काल लगता है, लेकिन एक बार श्वास लिया और छोड़ा, कितनी देर लगी? इतनी देर में जैसे हर श्वास के साथ हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जा रही है, ऐसे ही हर श्वास के साथ वो मेडिसिनल गैस, मेडिसिनल एयर हमारे अंदर जाने लगती है। और ये हमारा सबसे बड़ा आहार होता है वायु रूप आहार। देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं उसको सुचारू रूप से अच्छे से चलाने के लिए हमें एनर्जी की, ऊर्जा की, शक्ति की आवश्यकता होती है। वह एनर्जी, वह ऊर्जा, वह शक्ति हमें प्राप्त होती है आहार के माध्यम से, और वह आहार हम लेते हैं 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस के रूप। ठोस रूप में जो हम आहार लेते हैं उसमें हम रोटी, दाल, चावल आदि लेते हैं। द्रव रूप में जो हम आहार लेते हैं वह पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार लेते हैं, और गैस रूप में हम वायु लेते हैं। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, इन 3 रूपों में ही हम अवशेष के रूप में छोड़ते हैं, मल मूत्र और अवशेष, उच्छिष्ट वायु के रूप में। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार निरंतर ले रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा यदि आहार 24 घंटे में हम कोई लेते हैं तो कौन सा लेते हैं? हम 24 घंटे में भोजन कितनी बार करते हैं? 2 बार, 3 बार। पानी कितनी बार पीते हैं? 5 बार, 10 बार। लेकिन वायु एनी टाइम ले रहे हैं, खाते, पीते, उठते, बैठते, और यहां तक कि रात को हम सो जाते हैं तब भी ये वायु रूप आहार हमारा चालू होता है। कहने का अभिप्राय है कि 24 घंटे में सबसे अधिक लिए जाने वाला आहार हमारे द्वारा कोई है तो वह है वायु रूप आहार। और सबसे ज्यादा ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आहार भी कोई है तो वो भी वायु होता है। हम भोजन, ठोस रूप आहार, भोजन, रोटी, दाल, चावल आदि खाना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि खाना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन वायु रूप आहार, गैस रूप आहार, वायु को यदि हम लेना छोड़ दे, श्वास प्रश्वास की क्रिया को छोड़ दे, 2 से 3 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा भी और सबसे इंपॉर्टेंट भी हमारा कोई आहार होता है तो क्या होता है?
वायु, और उस वायु को शुद्ध करना, पवित्र करना, सुगंधित करना, मेडिकेटेड बनाना, उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से सिद्ध होता है, तो वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जो हम करते हैं छोटे से कोई पात्र में या हवन कुंड आदि में, ये मेरे पास हवन कुंड किट रखी है, पतंजलि योगपीठ से बनी। इसके अंदर हमने सारे पात्रों को, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इसमें छोटे छोटे जो हवन के लिए, अग्निहोत्र के लिए जो आवश्यक चीजें होती है वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद हैं। ये हवन किट आप देख रहे हैं, इसके अंदर सारी की सारी चीजें जो एक हवन करने के लिए पात्र के रूप में हमें आवश्यक होती है वो सारी थी। इस हवन किट के अंदर आप ये देख रहे हैं, जो एक लंबी डंडी वाला चम्मच हमें चाहिए घी की आहुति की देने के लिए। एक घर के लिए जो हम हवन करते हैं प्रतिदिन, देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र, या जो हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं, उस चिकित्सा यज्ञ के लिए विशेष करके ये उपयोग में आता है या काम में आता है। तो ये शुरू, लंबी डंडी वाला चम्मच, इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो विशेष करके, ये आप देख रहे हैं बहुत सारे पात्र इसके अंदर दिए गए हैं। एक लोटा जो हम जल सिंचन आदि हवन में करना होता है तो उसके लिए विशेष करके लाभकारी होता है। इसी प्रकार से यह आप देख रहे हैं आचमन पात्र, जो हमें जल लेते हैं और आचमन करते हैं, उसके लिए 2 पात्र विशेष दिए गए हैं। उस पात्र के साथ ये छोटी छोटी 2 प्लेटें, जो हम आचमन कर लिया उसके बाद हस्त प्रक्षालन आदि करते हैं, अवशिष्ट जल डालते हैं, तो उसके लिए छोटी छोटी प्लेटें। इसी प्रकार दीपक हम जलाते, आचमन के लिए छोटी छोटी चम्मच, और इसी प्रकार से हवन कुंड के लिए स्टैंड, और ये हवन कुंड तांबे का ये बहुत ही अच्छा और सुंदर सा डिजाइन के साथ ये इस प्रकार से ये हवन कुंड। और इससे अतिरिक्त घी के लिए एक घी का पात्र है, आप देख रहे हैं डंडी वाला, इसमें घी लेते हैं और थोड़ा सा गर्म, क्योंकि गर्म किया हुआ घी हम हवन में यूज करते हैं, जमा हुआ नहीं, तो इसमें थोड़ा रख करके गर्म भी कर सकते हैं और फिर हम प्रयोग कर सकते हैं। एक छोटा सा घी के लिए भी पात्र। इसी प्रकार से ये छोटी छोटी ये प्लेट, जो हवन सामग्री जो हम रखते हैं उसके लिए ये 2 प्लेटें इस प्रकार से। तो ऐसे ये हवन सारा का सारा सामान इसके अंदर प्राप्त होता है। और ये हवन घर के अंदर हवन करने के लिए और जो चिकित्सा के रूप में हम हवन करते हैं उसके लिए विशेष करके ये लाभकारी होता है। और ये जो तांबे का हवन कुंड होता है वो भी अपने आप में विशेष करके लाभकारी होता है। प्रयोग अपने दैनिक जो जीवन में हम जीवनचर्या या जीवन शैली हम जी रहे हैं उसमें भी यह लाभकारी उपयोगी होता है। इसी प्रकार से हम जो अलग अलग चिकित्सा के लिए जो यज्ञ करते हैं तो उसके लिए भी ये हवन किट, हवन कुंड विशेष करके लाभकारी या उपयोगी होता है। तो इस हवन कुंड का हम प्रयोग। और दूसरा, हमें समिधा की आवश्यकता होती है यज्ञ के लिए, हवन के लिए अग्निहोत्र। तो जो समिधा होती है वो समिधा का भी चयन बहुत ही विशेष है। यदि हमें पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, पाकड़, समी, बिल्व और मदार और उसके साथ साथ अपामार्ग, इन कई लकड़ियों का हम प्रयोग विशेष रूप से करते हैं। लेकिन अब इससे अतिरिक्त हम एक विशेष लकड़ी जो सभी ऋतुओं में और सभी रोगों में विशेष करके लाभदायक और उपयोगी होता है, वह होती है गाय के गोबर की समिधा। तो ये पतंजलि योगपीठ से ये आप देख रहे हैं इस पैकेट के अंदर, ये 1 फीट लंबी और 1 इंच बाय 1 इंच चौरस इस प्रकार की स्टिक बनाई गई है। ये गोमय समिधा है, गाय के गोबर से और कुछ जड़ी बूटियों का उसमें सम्मिश्रण करके एक पतली और लंबी स्टिक बनाई गई है। तो ये पतंजलि योगपीठ से सभी स्टोर के ऊपर ये भी उपलब्ध हो चुका है। तो आप इसका भी विशेष रूप से आप प्रयोग हवन के लिए ले सकते हैं। और इसके अंदर भी इसका भी हम गैस एनालाइज कर रहे हैं, अभी रिसर्च के लिए गया हुआ है, कुछ दिनों में वो भी उपलब्ध हो। जैसे मैंने घी का बताया, हवन के लिए जो हम घी प्रयोग करते हैं तो उसमें अलग अलग रोगों के लिए जो हम दवाइयां लेते हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट मौजूद। ऐसे ही ये गाय के गोबर की समिधा का भी हम विशेष रूप से हवन में, यज्ञ में प्रयोग। एक महत्वपूर्ण और विशेष बात आयुर्वेद में बताया, यज्ञ एक चिकित्सा है और हमारे
आदि में भी विशेष रूप से बताया। तो ये उसके लिए हमने एक विशेष पुस्तक का निर्माण किया है पतंजलि योगपीठ से, यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा। इस यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक के अंदर बहुत सारे अलग अलग विषयों के ऊपर पूरा विस्तृत वर्णन के साथ यज्ञ चिकित्सा के ऊपर कि पंच महायज्ञ संविदा चयन से लेकर के जो अलग अलग जो विधियां जो अलग अलग ग्रंथों में उसको देने के साथ साथ इसमें हर एक विषय को लेकर के पूरा सार गर्भित यज्ञ चिकित्सा को लेकर के भारत ही पूरी दुनिया में जहां पर भी जितनी भी रिसर्चें हुई हैं उसमें जो महत्वपूर्ण विशेष रिसर्चें हैं उनका सार रूप में यहाँ रेफरेंस के साथ डाटा भी दिया है कि यज्ञ क्या क्या काम में आता है, किस किस प्रकार से उसका लाभ होता है। इससे अतिरिक्त हमने पतंजलि योगपीठ पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो हमने रिसर्च की है रोगानुसार हवन सामग्री या अलग अलग द्रव्यों के ऊपर, तो ये उसके ऊपर जो रिसर्च की उसमें भी जो मैं आपको मॉलिक्यूल्स बताऊं वो क्या क्या मॉलिक्यूल्स पाए गए, उसका क्या क्या लाभ होता है, कैसे प्रयोग होता है, उसके बारे में भी डिटेल से जानकारी देने के साथ साथ इसके अंदर उस यज्ञ चिकित्सा की जो विधि है कि हमें किस प्रकार से चिकित्सा के लिए यज्ञ करना है उसकी विधि से लेकर के और यज्ञ चिकित्सा के लिए रोगानुसार हवन सामग्री और हवन सामग्री अनुसार ट्रीटमेंट, इसके ऊपर भी पूरा विस्तार से पूरा एक एक रोग के लिए कौन कौन से जैसे कर्कटेष्टि, वातेष्टि, आरोग्येष्टि, सुगंधेष्टि से लेकर के ये चर्मेष्टि, कफेष्टि, मेधेष्टि, ये कई सारी रोगों के अनुसार ये हवन, जैसे कर्कटेष्टि जो गांठ हो गई हो किसी को शरीर में या फिर कैंसर हो गया तो उसके लिए कर्कटेष्टि हवन सामग्री विशेष करके लाभकारी होती है। इसी प्रकार से वात रोग बढ़ गया, कमर में दर्द, साइटिका का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के अलग अलग, तो उसके लिए वातेष्टि हवन सामग्री है। आरोग्येष्टि वात पित्त कफ के संतुलन के लिए, सुगंधेष्टि हवन सामग्री विशेष करके माहौल को सुगंधित स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि से मुक्ति के लिए और सुगंधी माहौल को देवी पूजन के लिए विशेष करके लाभकारी होती है। चर्मेष्टि हवन सामग्री जो चर्म रोग हो जाते हैं उन चर्म रोगों को ठीक करने के लिए विशेष करके लाभकारी होती है। कफेष्टि हवन सामग्री जो कफ से संबंधित रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए। मेधेष्टि हवन सामग्री मस्तिष्क से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उसके लिए। हृदयेष्टि हवन सामग्री जो हृदय हार्ट से संबंधित हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर से लेकर अलग अलग हार्ट से संबंधित समस्याओं के लिए। संततेष्टि हवन सामग्री जिनको निसंतानता या धातुओं का पोषण, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, धातुओं का पोषण ना होना या अनफर्टिलिटी से संबंधित जो भी समस्या होती है उसके लिए। प्रारब्धेष्टि जो प्रारब्ध दोषों के कारण अपने जीवन में दुख, कष्ट, क्लेश, बाधा, पीड़ाएं आती हैं उसको दूर करने के लिए प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री। प्राणेष्टि हवन सामग्री ये विशेष रूप से जो वांछानुगत रोग होते हैं या फिर जो दुसाध्य असाध्य कोटि या फिर जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, जिसका कोई इलाज नहीं होता, ऐसा कहते हैं, मतलब लाइलाज एक दुसाध्य बीमारी है जिसको हम कहते हैं, चाहे वो मोटो न्यूरॉन डिजीज है, एमएनडी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है या लंग फाइब्रोसिस है या इस प्रकार की जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है उसके लिए विशेष करके प्राणेष्टि हवन सामग्री। इसी प्रकार दिव्येष्टि संपूर्ण आरोग्य के लिए विशेष करके दिव्येष्टि, और ऐसे ही गुग्गुल से लेकर के प्योर गुग्गुल से लेकर के कुष्ठग्न हवन सामग्री, विषग्न धूप, ये एक विशेष हमारे सुश्रुत संहिता के अंदर विशेष रूप से सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान में बताया गया। धूमे अनिलेवा विष संप्रयुक्ते खगाः समाता प्रपंति धूमो काश प्रतिसाय श्रीरो रुजश्च भवन्ति तीव्रा। अर्थात कहने का अभिप्राय है जब वायु अशुद्ध हो जाती है, वायु दूषित हो जाती है, वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, गले में जलन होना, नासिका में जलन होना, सिर में भारीपन और दर्द होने लग जाना, आंखों में जलन होना, पीड़ा होना, और मतलब कहीं और पंछी उड़ते हुए गिर जाते हैं या थक जाते हैं या दम घुटना, श्वास का फूलना आदि आदि समस्या। अर्थात जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो उस समय क्या करें, तो उस समय विशेष करके ये विषग्न धूप हवन सामग्री से वहां पे हवन और अंगारों के डाल करके उसकी धुनी करके उसको चारों ओर के वायुमंडल पे फैलाने पर वायु प्रदूषण भी ठीक हो जाता है, उसका जो बताया उसके लिए विशेष रूप से विषग्न धूप हवन सामग्री भी बनाई। ऐसे ही मधुमुक्ता या मधुइष्टि
जो डायबिटीज के रोगी हैं उनके लिए डायबिटीज की प्रॉब्लम को दूर करने ज्योतिषमती आदि हवन सामग्री से लेकर के अलग अलग कई सारी हवन सामग्रियों के बारे में भी इसमें दिया है। फिर यज्ञ एक चिकित्सा विज्ञान है, यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है, तो वो कैसे काम करती है और किस प्रकार से वो हमारे शरीर में लाभ देती है, तो उसके कुछ 9 बिंदु विशेष है जिस प्रकार से वो चिकित्सा काम करती है। तो साइंटिफिक रूप से उसको भी यहाँ पर पूरा विस्तार पूर्वक दिया है। इससे अतिरिक्त विशेष करके वैदिक यज्ञ चिकित्सा अर्थात जो हमारे प्राचीन ग्रंथ चारों वेद उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ आदि में जहां यज्ञ चिकित्सा के बारे में विशेष रूप से बताया गया है वेदों में, उन मंत्रों का, उन श्लोकों का, उन सूत्रों का यहाँ पे संग्रह किया गया है कि कौन कौन से शास्त्रों में कहाँ कहाँ पर यज्ञ चिकित्सा के बारे में और किस प्रकार से बताया गया है, वो सारा कुछ इसमें विवरण दिया गया है। और उससे अतिरिक्त उससे आगे के प्रकरण में विशेष करके आयुर्वेद की यज्ञ चिकित्सा, जिसमें आयुर्वेद के 19 ग्रंथों के अंदर जहां जहां पर भी यज्ञ चिकित्सा और धूम्र चिकित्सा के बारे में विशेष रूप से बताया, उसका भी पूरा सचित्र यहाँ पे पूरा का पूरा विवरण हमने देने का प्रयास किया है। तो ये आयुर्वेद की धूम्र चिकित्सा जैसे उन्माद आदि से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग रोग होते हैं, तो उन रोगों को ठीक करने के लिए जो अलग अलग प्रकार की जो चिकित्साएं बताई गई हैं, उन चिकित्साओं का भी यहाँ पे विशेष रूप से वर्णन और विशेष रूप से बताया गया है कि जैसे गुगुल है, वच, राल, नीम के पत्ते और आंख के पत्ते, अगर और देवदारू, इन सबको समान भाग में लेकर कूट पीस कर रोगी को धूपित करने पर समस्त प्रकार के रोग, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे नॉर्मल ज्वर हो, इस सभी प्रकार के ज्वर, बुखार जिसको हम कहते हैं, उससे उनको छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार से अलग अलग जैसे कुष्ठ रोग हो जाते हैं, कुष्ठ रोग में पूरे हाथ पैर पूरे गलने लग जाते हैं, चाहे चमड़ी हो, नाखून हो, पूरा गलने लग जाता है व्यक्ति, तो उसके लिए अपराजिता, मालकांगनी, हड़ताल, मेंसिल, अगर, तेजपत्ता आदि गंध वर्ग की औषधियों का धूम्र देने से वो रोग भी ठीक हो जाते हैं। उन्माद, पागलपन जिसको कहते हैं, मस्तिष्क से संबंधित जो रोग होते हैं, उसमें अपराजिता, मालकांगनी, हड़ताल, मेंसिल, अगर, तेजपत्ता आदि जो गंध वर्ग की औषधियां होती हैं, उनके धूम्र से वो ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार अपस्मार, मिर्गी, एपिलेप्सी जिसको हम कहते हैं, उसके लिए पिपली, सेंधा नमक, हींग, हींग पत्र, क्षीर काकोली, पीली सरसों, बकाइन की छाल, रक्त चंदन, इन सब का चूर्ण बना करके उसे धूपित भी करना और उसका लेप बना करके शरीर पे लगाना, जो अपस्मार मिर्गी होती है वो भी ठीक हो जाती है। अर्श, बवासीर के लिए भी इसी प्रकार अश्वगंधा, निर्गुंडी, कटेरी, पिपली, इनकी धुनी देने से बवासीर भी ठीक हो जाते हैं। और इसी प्रकार से हिक्का, जो हिस्की बहुत जिनको आने आता है, तो उसके लिए यह हल्दी, जौ, एरंड की जड़, पीपल, लाख, मेंसिल, देवदार, हड़ताल, जटामासी, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वह छत्ता, राल, पद्म काठ, पद्म की लकड़ी, गुगुल, अगर, सलाई गोंद, एक कुछ ऐसी विशेष जड़ी बूटियां, उसका सम्मिश्रण करके उससे धूपित करने पर जो हिचकी आती है वो भी ठीक हो जाती है। क्षयज का, टीबी और नॉर्मल खांसी, इन सब खांसियों के लिए भी इसमें विशेष करके मुलेठी, गुंजा, मेंसिल, काली मिर्च, पीपर, मुनक्का और छोटी इलायची और तुलसी की मंजरी, इन औषधियों का धूम्र लेने से वो भी ठीक हो जाती हैं। इसी प्रकार से नेत्र रोग, जो आंखों से संबंधित समस्या हो जाती है, तो उसमें सहजन के पत्तों का रस निकाल करके तांबे के पात्र के अंदर रखते हैं और उसमें तांबे के पात्र में डाल करके उसको तांबे की मूसली से घोटते हैं लंबे समय तक, और उसको अंगारों के ऊपर डालने पर जो धुनी होती है, वो धुनी गाय के घी के साथ डालने पर जो धुनी होती है, वो धुनी लेने से आंखों के रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार से सहजन के हरे पत्ते भी सामग्री में हम थोड़ा सुखा करके मिला सकते हैं, उनके बीज मिला सकते हैं आंखों की समस्याओं के लिए। शहद का प्रयोग हम धुनी में कर सकते हैं आंखों के लिए। इसी प्रकार सिरो रोग, जो सिर में दर्द होते हैं आदि आदि, तो उसके लिए से लेकर के शिशु निरोगी, जो छोटे छोटे बच्चे बालक होते हैं, उनके निरोगियों और आरोग्य के लिए भी विशेष करके इस पुस्तक में जो आयुर्वेद की धूम्र चिकित्सा प्रकरण में दिखाया है कि छोटे बच्चों को वायवीडम आदि जो औषधियां होती है उसकी धुनी से भी वो विशेष रूप से स्वस्थ रहते हैं। और देवदार का चूर्ण, वच, हींग, कूठ या पुष्कर मूल और कदम पुष्प,
छोटी इलायची और नीलगुंडी, इनका जो चूर्ण होता है उसका धुनी बच्चों को देने से वो निरोग्य रहते हैं, उसको रोग नहीं होते। ज्यादातर उनको कम्युनिकेबल डिजीज होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है, और ये वर्षा ऋतु आदि में विशेष करके इसकी धुनी देने से बच्चे को निरोग्यता मिलती है। इसी प्रकार जो श्वासज रोग होते हैं, अस्थमा, दमा आदि हो जाते हैं, तो उसके लिए मेंसिल, देवदारू, हरिद्रा, तेज पत्ता, गुगुल, लाख, एरंड की जड़, ये कुछ औषधियां हैं, उसका धूम्र देने, जिसको अस्थमा दमा होता है वो ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें घृत, जौ और मोम और साल के पेड़ का गोंद, जिसको राल बोलते हैं, इसको अंगारों के ऊपर डाल करके इसकी धुनी करने से भी जो विशेष रूप से जिनको अस्थमा दमा की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। सामान्य रूप से हम क्या सुने हैं अभी तक कि जब धुआं हो जाता है और धूम्र वाले वायुमंडल में रहते तो अस्थमा दमा हो जाता है लोगों को। लेकिन आयुर्वेद की क्या दृष्टि है कि अस्थमा दमा जो श्वास से संबंधित रोग होते हैं वो भी यज्ञ को करने पर ठीक हो जाते हैं। और हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि कितने कितने सारे लोगों ने यज्ञ चिकित्सा को अपनाया, और ये जो आयुर्वेद के अंदर विशेष जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण आदि बताया, तो उसके लिए हमने श्वासामृत हवन सामग्री, अलग अलग सामग्रियां मेरे पास रखी है, हमने श्वासामृत हवन सामग्री बनाई और उस श्वासामृत हवन सामग्री का उन लोगों ने प्रयोग किया, और इतने सारे लोग जो अस्थमा दमा से सालों से पीड़ित थे और उनको 10-15 दिन, महीने और बहुत ज्यादा तो 3 महीने यज्ञ करने पर अस्थमा दमा की प्रॉब्लम कहाँ गायब हो गई उनको पता ही नहीं। ये यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र और उसके बाद ये कुछ विशेष औषधियों को अंगारों पर डाल करके उसकी धुनी करने पर ये जो दुसाध्य रोग और जो अस्थमा जैसे रोग होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और यहाँ तक कि हमने लंग फाइब्रोसिस को भी ठीक होते हुए देखा। तो इस प्रकार जैसे घर में ही बहुत सारे कृमि आदि हो जाते हैं, तो उसको भी दूर करने के लिए विशेष रूप से जनरल रूप से घरों में धुनी करने के लिए भी आयुर्वेद में विशेष रूप से बताया है। मूरा, जिसको गंध द्रव्य कहते हैं, नेत्र बाला, जिसको सुगंध बाला बोलते हैं, फिर महुआ का छाल, श्वेत चंदन, देवदारू, शहद और पित्त पापड़ा, अगर, पीला, सुगंध बाला और इलायची, इनकी धूमरी देने से चित्त भ्रम या सन्निपात और ग्रह दोष का नाश होता है और घर में ऐश्वर्य आता है और वो कांतिदायक, सौंदर्यदायक भी होता है। ये जो धूप होता है वो प्रतिदिन यदि घर में तो सुख, शांति और इन सब चीजों को देने वाला होता है। इसी प्रकार गूगल में मधु और अलग अलग इसमें कुछ विशेष धूम्र चिकित्सा के इसमें प्रयोग बताया, जैसे मक्खी है, मच्छर है, या इस प्रकार के जो उपद्रवी जीव होते हैं, कई बार माकड़ आदि हो जाते हैं, छिपकली है, तो उनको भी दूर करने के लिए आयुर्वेद ने विशेष नुस्खे बताए। सरसों, नीम के पत्र, घी और नमक, इनके द्वारा दिन में 2 बार और 10 दिन तक लगातार धुनी देनी चाहिए। इस प्रकार धुनी देने से जो वस्त्र, सैया, भवन आदि में जो अलग अलग प्रकार के रोगाणु आदि होते हैं वो नष्ट होते हैं और उससे बचाव होता है। इसी प्रकार लाख, राल, खस और सरसों, तेज पत्ता, रीबेर या सुगंध बाला और वाइविडम, उस अरुष्टक जिसको भिलावा बोलते हैं, और गुगुल और अर्जुन के फूल, इनका धूप निवास गृह में देने से स्थावर और जंगम विष नष्ट हो जाते हैं। वहां पर विषैले कीट, चूहे, सांप आदि नहीं रहते। और ये हमने जब प्रयोग किया तो एक हमारी माता रमा जी मुंबई में सांताक्रूज में रहते हैं, उनके जहां पे वो रहते हैं वो बड़ा बाजार पास में लगा हुआ है और उनके घर में इतने बड़े बड़े चूहे और बहुत बड़ी मात्रा में, ऐसे स्टोर बंद है और आपने खोला और अंदर जाते ही ऐसे चूहे दौड़ते हैं पूरे, और इतने बड़े बड़े चूहे, और वो सालों से प्रयास कर चुके हैं, जितना भी वो पकड़ने के लिए वो रखते हैं तो बाहर बाजार है वो वापस आ जाते हैं, मारने के लिए भी कोई दवाई देते हैं तो इतना गंदा और पाप और कोई भी मतलब फिर भी वो अंत तो दूर नहीं होता, बाहर से और नए नए आ जाते हैं। इस समस्या से वो सुलझ ही नहीं रहते और जो चूहे काट देते कपड़े वो दुकानों के अंदर,
तो बहुत नुकसान हुआ करता है। तो एक बार ऐसे ही जाना हुआ, उनसे मिलना हुआ और उनके घर में यज्ञ करने के लिए बताया, और उन्होंने प्रतिदिन वहां पे यज्ञ करना प्रारंभ किया घर में। और जब यज्ञ करने लग गए और उस यज्ञ की धुनी और ये सारी चीज वहां प्रचलित होने लगी, तो उसकी जो सुगंध होती है, उसका जो मेडिकेटेड एयर होती है, वो एयर वहां पे प्रतिदिन होने से धीरे 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 एक 15-20 दिन, 2-3 महीने बीतते बीतते वहां से चूहे कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। वो फिर बता रही माता जी कि ये चूहे तो यहाँ से बिल्कुल गायब ही हो गए। हवन किया वहां पे रह करके, और बाद में थोड़ी सी धुनी आदि विशेष द्रव्यों का करने पर चूहे आदि भी दूर हो जाते हैं। और एक हमारे यहाँ माता जी फरीदाबाद में, वहां पर अपना एक बहुत बड़ा पतंजलि का खेत है, तो वहां पर भी थोड़ा सा वो जंगल टाइप का है, तो वहां पे बहुत ही सांप आदि रहते थे। तो वहां पर भी पूज्य आचार्य श्री का और परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का निर्देश कि कोई भी पतंजलि योगपीठ का संस्थान, चाहे वो कृषि हो, चाहे वह उद्योग हो, चाहे कोई भी संस्थान है, शिक्षण संस्थान से लेकर के हर जगह पे प्रतिदिन वहां पे सुबह शाम यज्ञ कराते। तो वहां पर भी यज्ञ कराना प्रारंभ किया, और धीरे धीरे कुछ समय बीतते बीतते वहां से भी चूहे सांप आदि आना बंद हो गए। क्योंकि वो कब जीवित रहते हैं, जब उस वायुमंडल के अंदर ऐसी कुछ विजातीय गैसें मौजूद हैं, तब जाकर के वो वहां पे जीवित रहते हैं। यदि वो विजातीय गैसें वहां से हट गई तो वो वहां पे नहीं रह पाते। तो जैसे जहां ऑक्सीजन होगी वहीं हम रह पाएंगे, जहां कार्बन डाइऑक्साइड होगी वहीं पेड़ पौधे रह पाएंगे। ऐसे ही जहां पे गंदगी होगी या विजातीय अशुद्ध गैसें वहीं मक्खी मच्छर आदि पैदा होंगे। जहां स्वच्छता होगी वहां मक्खी मच्छर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अर्थात उस वायुमंडल के अंदर ऐसी गैसें आ गई, और उस गैस के कारण उसका जीवन चलता है, इस कारण से वो वहां पे होती है। अब जब हम यज्ञ करते, हवन करते, तो मक्खी मच्छर छिपकली से लेकर के जो ये माकड़ आदि से लेकर के जो अलग अलग विजातीय जीव जंतु आदि जो हमारे घर में रहते हैं, उसके लिए अपेक्षित जो गैस आदि होती है वो वहां पे नहीं है, तो वो भी नहीं रहते, वो दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये विशेष आयुर्वेद के इस धूम्र चिकित्सा प्रकरण के अंदर वो भी विशेष रूप से इस पुस्तक में दिया है। इसी प्रकार से परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो वर्षों वर्षों से योग के ऊपर जो अनुसंधान रिसर्च किया, और रोगानुसार जो योग के पैकेज, एक तो नॉर्मल योग का पैकेज, पूरा सूक्ष्म व्यायाम का पूरा सचित्र और विवरण के साथ पूरा पैकेज सूक्ष्म व्यायाम, इसी प्रकार प्राणायाम का पूरा पैकेज कि हर प्राणायाम को कितनी देर करना, क्या करना, किस प्रकार करना, क्या सावधानी रखना, वो सचित्र। फिर उसके बाद सर्वांगीण व्यायाम योगिक जोगिक सचित्र देने के साथ साथ वो विशेष रूप से सूर्य नमस्कार के 12 आसन, उसके मंत्र और उसका जो विधि है वो सचित्र देने के साथ साथ व्याख्या के साथ उसमें दिया है। 12 दंड 8 बैठक से लेकर के ये पूरा सचित्र पूरा विवरण, और इसी प्रकार बैठ करके पहले एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति को जो 12 आसन का पूरा पैकेज महाराज ने प्रदान किया है कि 12 आसन यदि हम करते हैं तो पूरा जीवन सुख शांति पूर्वक और सर्वांगीण लाभ के लिए 12 आसनों का पैकेज और उसकी सावधानियां लाभ के साथ साथ रोगानुसार पैकेज, जैसे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और मानसिक उन्नति के लिए आसन, और अन्य कठिन जो बच्चों के लिए आसन होता है, थायराइड के लिए जो आसन होते हैं उसका पैकेज से लेकर के कमर दर्द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए जो अलग अलग योगासन के पैकेज से लेकर के मोटापा के लिए आसनों से लेकर के मधुमेह डायबिटीज और पेट गैस कब्ज आदि मधुमेह से लेकर के उदर रोगों के लिए विशेष आसन, पेट के बल पर किए जाने वाला, महिलाओं के लिए विशेष आसन और अनफर्टिलिटी आदि के लिए विशेष आसन जो होते हैं, उससे लेकर के एक्यूप्रेशर के जो महत्वपूर्ण विशेष पॉइंट होते हैं हाथ और पैरों में, उसको देने से लेकर के ये सारा योग से संबंधित पूरा ज्ञान विज्ञान सचित्र व्याख्या सहित दिया गया है। इसी प्रकार परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री के निर्देशन में जितने भी पतंजलि रिसर्च अनुसंधान हुए हैं, प्राचीन ग्रंथ और आधुनिक अनुसंधान के आधार पर प्रामाणिक जो आयुर्वेद की औषधियां हैं, रोगानुसार वह औषधियां और रोगानुसार पथ्य क्या हमें लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, घरेलू उपचार रोगानुसार, प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर के जो आवश्यक चीजें हैं वो सारी की सारी भी इसके अंदर दी गई हैं। तो इस प्रकार से इस यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक के अंदर
ये यज्ञ चिकित्सा, योग चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्सा का संपूर्ण ज्ञान विज्ञान इस पुस्तक के अंदर दिया गया है। तो जी। इसको भी आप अपने घर के अंदर सीधा ऑनलाइन मंगा सकते हैं और इसको आप प्राप्त करके इसमें बहुत सारे आप लाभ उठाते हैं। ये पुस्तक भी विषय है यज्ञ चिकित्सा से संबंधित। इसी प्रकार से यज्ञ की विधियों के लिए, जैसे हम जन्म दिवस हैं या देव यज्ञ है, पूर्णिमा अमावस्या विशेष की आहुतियां हैं, या और भी अलग अलग जो हमारे रामनवमी से लेकर के अलग अलग जो पर्व आते हैं, नव वर्ष है या कोई संस्थान का स्थापना दिवस, रामनवमी से लेकर रक्षाबंधन, जन्माष्टमी या विजयादशमी, दशहरा, दीपावली से लेकर के मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, शीताष्टमी से वसंत पंचमी से लेकर के जो जन्मदिन, वागदान, जो सगाई आदि, या वैवाहिक वर्षगांठ, शिलान्यास, भूमि पूजन, उद्घाटन, दुकान आदि से लेकर के भवनों का उद्घाटन आदि से लेकर के वेद मंत्रों के कुछ विशेष सूक्त, विशेष कुछ भजनों का संग्रह से लेकर के देव यज्ञ, पंच महायज्ञ जिसको हम कहते हैं, जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ से लेकर के और विशेष साप्ताहिक बृहद यज्ञ और पूर्णिमा और अमावस्या का विशेष यज्ञ, ये सारा का सारा वेद मंत्र सस्वर के साथ और उसके साथ साथ उसका गद्य पद्य मंत्रार्थ के साथ पूरा एक विधि और दिशा निर्देश के साथ ये पूरे यज्ञ विधि के ऊपर वैदिक नित्य कर्म विधि लेटेस्ट अभी नए संस्करण के रूप में ये पतंजलि योगपीठ से अभी ही हुई है। तो इसको भी आप ऑनलाइन सीधा प्राप्त कर सकते हो, नंबर के ऊपर फोन करके भी आप इसको सीधा अपने वहां पे मंगा सकते हैं। तो दो पुस्तकों थोड़ा सा बताया। और इसी प्रकार से एक कुछ रोगानुसार हवन सामग्री, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण और विशेष बिंदु है, रोगानुसार यज्ञ। आयुर्वेद के अंदर कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजं तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होम्य। जिन रोगों की शांति के लिए आयुर्वेद के अंदर अलग अलग औषधियों का हम सेवन करते हैं, उन्हीं रोगों की शांति के लिए उन्हीं औषधियों से विशेष हवन करने पर वह रोग हमारे शांत होते हैं। और उतना ही नहीं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूपों में, यदि क्षितायु यदि वा परेतो यदि मृत्युरंतिकम नित एव तमा हरामि अस्पाशमेनम सत सारदाय से लेकर के हमारे वेद मंत्रों में भी विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताया, आयुर्वेद ग्रंथों में भी विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताया। और वो जो बताया है उसी के आधार पे, और दूसरा हमने वर्तमान में कुछ अनुसंधान भी, इस प्रकार के कई सारे हमने अनुसंधान भी किए, जैसे मैंने आपको ये बताया। इसके अंदर हमने पूरा विशेष रूप से हर एक अलग अलग रोगानुसार जो हवन सामग्रियां बनी हुई हैं, ये मेध्य हवन सामग्री जो मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, उन मस्तिष्क से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए विशेष करके लाभकारी होती है। और यह जो सिर में दर्द, भारीपन से लेकर के अनिद्रा, शिरोवेदना, तनाव, स्मृति दुर्बल्य आदि में विशेष करके लाभकारी होती हैं। तो उसके लिए मेध्य या मेधेष्टि हवन सामग्री, इसी प्रकार कैंसर के लिए कर्कटेष्टि हवन सामग्री, और हृदय रोगों के लिए हृदयेष्टि हवन सामग्री, वातज रोगों के लिए वातारी हवन सामग्री, और ये वायुमंडल को शुद्ध पवित्र करने के लिए विषग्न धूप और ज्योतिषमती आदि से लेकर के ये मधुइष्टि जो मधुमेह, डायबिटीज आदि के रोगों को ठीक करने के लिए। और इसके ऊपर हमने डीपली अनुसंधान भी किया कि ये जैसे मधुइष्टि है, अब इससे हवन हमने किया जो हवन सामग्री से, उससे जो धूम्र निकला उस धूम्र को हमने कलेक्ट किया, उनको एनालिसिस किया, और एनालाइज करके हमने देखा, ये आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स का, ये हमने पुस्तक के अंदर भी दिया है और हमने अलग अलग ये मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट के साथ पूरे स्ट्रक्चर के साथ और पूरे रिसर्च डाटा पिक के साथ हमने दिया है कि इसके अंदर क्या क्या गैसें पाई जाती हैं, और उसमें विशेष करके उस रोग विशेष का जो हम इस सामग्री से ठीक करने के लिए कहते हैं, उसके लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर जिस कंपोनेंट्स के ऊपर एक बार रिसर्च जो पूरा एक विधिवत होती है, और उससे जो सिद्ध होता है कि इस मॉलिक्यूल्स, इस कंपोनेंट से ये बीमारी ठीक होती है, और फिर अलग अलग द्रव्यों से उसको निकाल करके एक विशेष टैबलेट या दवाई बनाई जाती है और उसको दे करके उस रोगों का उपचार किया जाता है। तो उसके ऊपर जो हजारों दवाइयां एक रिसर्च के ऊपर बनती हैं, वही कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स हमने इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए।
उस विशेष, ये अलग अलग सामग्रियां हैं, वो अलग अलग सामग्रियों के अनुसार जो हमने अलग अलग ये कंपोनेंट्स पाए उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ हमने यहाँ पे दिया, और उसके अंदर क्या मॉलिक्यूल पाएगा, उसकी क्या एक्टिविटी होती है, किस प्रकार लाभ करता है, और उसका क्या रिसर्च हुआ है, वो पूरा का पूरा हमने दिया। तो हर रोगों के अनुसार जो ये हवन सामग्री पतंजलि योगपीठ से आपको उपलब्ध हो रही है, वो पूरा का पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, ये दुनिया का सबसे पहली बार का यह कार्य है कि यज्ञ के द्वारा आयुर्वेद में जो यज्ञ चिकित्सा बताई है उसका साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ रोगानुसार हवन सामग्री, ये भी पतंजलि योगपीठ से पहली बार यह सब जगह पे सब लोगों को उपलब्ध है। ये भी आप अभी ऑनलाइन सेवा चालू है तो आप ऑनलाइन फोन करके रोगानुसार सामग्री आदि आप उपलब्ध करा सकते हैं, वो हम आपको नंबर आदि शेयर कर देंगे, तो उसके ऊपर आप उपलब्ध कर सकते हैं। और कुछ समय में अभी हम पूरी प्रोसेस में लगे हुए हैं कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर पतंजलि के सभी चिकित्सालय स्टोर्स और पतंजलि वेलनेस सेंटर सब जगह पे सारा सामान, वैसे अभी वेलनेस सेंटर के ऊपर हमने अभी उपलब्ध कराया है, सारे वेलनेस सेंटर के ऊपर यज्ञ चिकित्सा अनिवार्य रूप से हम कर रहे हैं। और आज आप योग ग्राम को देखते हैं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी का सेंटर, वहां पे यज्ञ रोगानुसार विशेष रूप से किया जाता है, और उसका जो विशेष लाभ है वो सब लोग बहुत बड़ी मात्रा में उठा रहे हैं। और ऐसे ऐसे रोग जो हमने कभी कल्पना भी ना की हो, ऐसे जो दुसाध्य असाध्य रोग कहे जाते हैं, वो दुसाध्य असाध्य रोग भी हम ठीक होते हुए वहां देख रहे हैं। लंग फाइब्रोसिस, हमारी आदरणीय माता शिल्पा जी, लंग फाइब्रोसिस की उनको प्रॉब्लम थी और इतनी क्रिटिकल अवस्था में वो आ गई थी कि अब उनका 2 सीढ़ी भी ना चढ़ पाए, अपना खुद का नित्य कर्म भी स्वयं ना कर पाए, ऐसी अवस्था में आ गई। अभी इनको कहते लाइलाज बीमारी WHO, और उनको हमने यही श्वासामृत हवन सामग्री, भीमसेनी कपूर आदि से हवन, और हवन के बाद भीमसेनी कपूर, श्वासामृत हवन सामग्री, गूगल और गाय का घी उसकी धुनी करने के लिए कहा, और उन्होंने करना प्रारंभ किया। और निरंतरता के साथ करते करते 15 ही दिन बीते, तो 15 दिन में उनको इतनी राहत मिल गई। वो पहले कई महीनों से मॉडर्न मेडिकल साइंस की, ये मैं कुछ वो उदाहरण आपको दे रहा हूं जो मॉडर्न मेडिकल साइंस, जिसको हम कहते हैं बहुत आगे बढ़ चुका है, जिसके पास सभी बीमारियों का इलाज, उसमें जिन्होंने ट्रीटमेंट करा करके बहुत बड़ी राशि का खर्च जो कर चुके हैं, और उसके बावजूद भी उनको वो लाभ प्राप्त नहीं हुआ, और अंतिम बिल्कुल असहाय अवस्था में आ गए। उन्होंने यज्ञ चिकित्सा अपनाई, और यह यज्ञ चिकित्सा अपनाने पर उनको जो यह विशेष बीमारी रोग था लंग फाइब्रोसिस, वो धीरे धीरे 15 दिन में ऐसी अवस्था को लंबा गहरा श्वास प्राणायाम करने की अवस्था में आ गई। फिर उनको प्राणायाम भी करने के लिए कहा, निरंतरता के साथ उन्होंने प्राणायाम भी करना प्रारंभ कर दिया। तो धीरे 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 3.5 महीने पूरे होने पर जब रिपोर्ट निकलवाई और डॉक्टर को दिखाए, तो डॉक्टर ने कहा कि तो लंग फाइब्रोसिस ठीक हो गए। हमने भी कभी केस नहीं देखा था लंग फाइब्रोसिस का ठीक होते हुए, तो ये पहली बार हमने देखा कि यज्ञ, और उसमें विशेष करके श्वासामृत हवन सामग्री, भीमसेनी कपूर और गूगल और गाय का घी की धुनी बाद में, और प्राणायाम, ये करने पर लंग फाइब्रोसिस भी ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से हमने कई सारे, जैसे मैं आपको एक हमारे मस्कुलर डिस्ट्रोफी, भाई आनंद जी गुजरात कच्छ में रहते हैं, उनको बहुत बड़े रूप में वो बढ़ गई बीमारी, और डॉक्टर ने कहा कि आप 14 वर्ष का हो गए तब तक आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। और वास्तव में वो धीरे 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 ऐसी अवस्था में, और लास्ट में बेड के ऊपर आ गए, एक जगह से दूसरी जगह पे, अर्थात बेड से चेयर के ऊपर शिफ्ट होने के लिए भी 2 लोगों का सहयोग चाहिए, तब जाके हो पाते। चलना फिरना सारा बंद हो गया, खाना पीना सारा घर में ही सारा कर्मकांड हो गया, ऐसी स्थिति आ गई। उस समय हमने गुजरात में यज्ञ एवं योग साधना केंद्र का उद्घाटन किया था। उस समय उनको पता चला, तो उनको कहा कि आप भी जिस कमरे में रहते हैं, आप श्वास तो 24 घंटे ले ही रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, हम श्वास 24 घंटे लेते हैं, और सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आहार होता है वायु रूप आहार, जो मैंने अभी पिछले थोड़े समय पहले आपको बताया कि हम 3 रूपों में आहार लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस रूप में। उसमें ठोस, द्रव और सबसे ज्यादा हम आहार लेते हैं गैस रूप में। सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार होता है तो वो होता है गैस फॉर्म में आहार। और वो जो गैस फॉर्म में हम आहार ले रहे हैं, उसमें ये मेडिकेटेड एयर 24 घंटा खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, और यहाँ तक कि रात को आप सो जाओ तब भी ये मेडिकेटेड एयर आपके अंदर जाती है।
तो जो दुसाध्य असाध्य रोग कहते हैं वो भी हमने इस यज्ञीय एयर, मेडिकेटेड एयर से हमें ठीक होते हुए देखा, क्योंकि 24 घंटे उनके अंदर जाने से उसके अंदर जो बीमारी रोग था वो बीमारी वह रोग उनका ठीक हो गया। और ऐसे एक दो नहीं, ये मैं जो भाई आनंद का मैं उदाहरण दे रहा हूं, वो बेड के ऊपर आ गए थे बिल्कुल, और उसका कोई इलाज नहीं पता थे, और उन्होंने बहुत दवाइयां कर ली, लाखों खर्च कर ली, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने यह यज्ञ चिकित्सा अपनाई, यज्ञ करना प्रारंभ किया, और 15 दिन बीता तो उनके शरीर में एनर्जी आने लगी, शरीर में ताकत आने लगी। उनको बड़ा आश्चर्य होगा उनकी माता जी को देख करके, और उनको वो लगा कि इतने सालों से इतना सारा कुछ कर लिया, कुछ हुआ नहीं, और यज्ञ करने पर 15 दिन में इतना ताकत महसूस हो रही है और हाथ पैर हिलने लग गई। फिर उन्होंने एक एक घंटा प्रारंभ कर दिया उसी के कमरे में यज्ञ करना, और एक एक घंटा यज्ञ निरंतरता के साथ सुबह शाम किया, और ऐसा करने पर और 15 दिन आगे बढ़ा, तब तक में वो खड़ा होने लग गया, सिस्टम हो गया। फिर उनको प्राणायाम करने के लिए कहा उस वायुमंडल के अंदर, और उन्होंने प्राणायाम भी करना प्रारंभ कर दिया, ताकत आ गई थी। और धीरे 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 3 महीने पूरे होने से पहले पहले वो भाई चलना फिरना और क्रिकेट खेलने लगा। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात हमारे लिए थी कि वो क्रिकेट खेलने जाता है। तो ये जो बिल्कुल बेड के ऊपर आ गए मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट है, उसको भी हमने ऐसे चलते फिरते देखा। महाराज जी कुछ प्रश्न आ रहे हैं। हवन है, अग्निहोत्र, एक चिकित्सा पद्धति है, इससे कई सारे प्रकार के रोग भी हम ठीक कर सकते हैं। जी पूज्य महाराज जी कुछ प्रश्न आ रहे हैं। जी पूछिए। एक तो यह प्रश्न आया है कि, कमेंट आया है कि जो हवन यज्ञ हम करते हैं इसमें केवल कुछ स्पेशल लकड़ियां ही प्रयोग की जाती हैं, तो सारी लकड़ियां क्यों नहीं डाली जाती? देखिए, हवन यज्ञ अग्निहोत्र जो हम करते हैं उसके लिए इसको स्पेशल लकड़ियों का हमारे शास्त्रों में विधान है, और उसी का ही हम प्रयोग करते हैं। उससे अतिरिक्त अन्य का प्रयोग सामान्य अवस्था में हम नहीं करते। अभाव में एक अलग चीज है, या कोई परिस्थिति विशेष में अलग चीज। सामान्य रूप से पीपल, बरगद, गूलर, पलाश, पाकड़, समी, अपामार, मदार और गाय के गोबर, ये कुछ ऐसी लकड़ियां हैं जिसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और उसका कारण ये होता है कि ये जो लकड़ियां हम प्रयोग करते हैं उसके अंदर कार्बन की मात्रा कम से कम होती है और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक से अधिक होती है। तो कार्बन की मात्रा कम होने के कारण क्या, तो वो जब जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड आदि, जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनती है वो कम से कम बनती है, नहीं के बराबर बनती है। दूसरा, उसके जलन के दौरान जो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो अपने भीतर ही इतना पर्याप्त है, तो उनको बाहर के वायुमंडल से लेने की अपेक्षा नहीं होती है, ज्यादा बहुत कम अपेक्षा में ही वो काम हो जाता है। और तीसरा, उसके अंदर मेडिसिनल गुण होते हैं जिसके कारण से वो जो उसे एयर तैयार हो रही है उसमें मेडिसिनल कंपोनेंट्स भी आ गए, तो वो विशेष करके वायुमंडल को शुद्ध, पवित्र, सुगंधित या मेडिकेटेड बनाने का भी कार्य करती है। तो इस प्रकार से जो चयनित लकड़ी है जो हमारे शास्त्रों में था, हम यज्ञ दैनिक रूप से उसी से ही करें। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, गाय के गोबर की लकड़ी है हमने बनाई, तो इसका अभी मैं आपको सामने कुछ ही समय के अंदर साइंटिफिक डाटा भी आपके सामने शेयर करूंगा कि ये गाय की गोबर की लकड़ी को जलाने पर कानपुर यूनिवर्सिटी में कृषि वैज्ञानिकों ने कुछ अनुसंधान किए, उसमें पाया गया कि यह लकड़ी जलाने पर 2.5 गुना ज्यादा एफिशिएंसी मिलती है सामान्य लकड़ी से। दूसरी कुछ ऐसी रिसर्च है महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ हुई है, उसमें यह पाया गया कि इस लकड़ी को जलाने पर जो वायुमंडल के अंदर टॉक्सिन्स फैले होते हैं उसको वो कम कर देती है, उसके निकलने वाली गैसें। तो वो भी बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है। तो हम अभी सर्वश्रेष्ठ के पेड़ भी हमें ना काटना पड़े, और सहज रूप से उपलब्धि गौशाला भी जिससे स्वनिर्भर होती है, गाय भी स्वनिर्भर होती है, और इससे अलग अलग विशेष लाभ भी हैं। तो गाय के गोबर की स्टिक का, लकड़ी का हम विशेष रूप से प्रयोग करें तो और ज्यादा अच्छा है। जी, अगला प्रश्न है, आप में से भी किसी के प्रश्न हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, क्योंकि मेरे पास ये प्रश्न आ रहे हैं, मैं रख रहा हूँ। तो अगर यदि आपका भी कोई प्रश्न है कृपया आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपके भी प्रश्न ले लूंगा। एक ही प्रश्न है महाराज जी, जो काफी होते हैं कि जिनको, जैसे कोई पंडित जी हैं, पंडित जी यज्ञ कर रहे हैं तो वो मंत्रों का उनको बोध होता है, सारे मंत्र याद हैं। अब ऐसे भी गृहस्थ लोग हैं जिनको मंत्र याद नहीं है, हवन के यज्ञ के मंत्र अगर याद नहीं है तो वो क्या आहुति दे सकते हैं, वो हवन करेंगे
तो किस प्रकार उनको भी फायदा होगा, और जो यज्ञ कर रहे हैं और उनको मंत्रों के साथ कर रहे हैं उसमें और बिना मंत्रों के यज्ञ में क्या अंतर है? स्वामी जी का प्रश्न है कि हम जो हवन करते हैं उसके एक तो पहला तो सामान्य रूप से यज्ञ होता है तो वहां पुजारी या पंडित या ब्राह्मण होते हैं, और हम हर रोज यज्ञ करेंगे घर में, तो वहां कहाँ हम ब्राह्मण को या पुजारी पंडित को हर रोज बुलाए। देखिए, यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। मैंने शुरुआत ही यहाँ से की थी, नित्य, नैमित्तिक और काम्य यज्ञ के बारे में। उसमें जो विशेष याग होते हैं, जो पुत्रेष्टि यज्ञ से लेकर के वृष्टि यज्ञ से लेकर के कुछ ऐसे याग होते हैं, उसके लिए उसका स्पेसिफिकेशन रखने वाले व्यक्ति की हमें आवश्यकता होती है। लेकिन मैंने उस समय ये भी बताया था कि आज जो हम चर्चा करेंगे वो दो प्रकार के यज्ञ के विषय में, एक देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र और दूसरा चिकित्सा यज्ञ। अब ये दो यज्ञ एक ऐसे यज्ञ है, इसके लिए हमें ब्राह्मण की, पुजारी की, पंडित की अपेक्षा नहीं होती। यह दोनों विधि एक सरलतम, सहजतम और हर कोई बच्चा भी कर सकता है ऐसी विधि है। इसके लिए आप, मैंने शुरुआत में ही बताया, यज्ञ वैदिक नित्य कर्म विधि जो लेटेस्ट छपी हुई पुस्तक है उसके अंदर हमने विधि की पूरी स्पष्टता दी है। इस पुस्तक में पढ़ते हुए आप स्वयं यज्ञ कर सकते हैं, आपको कोई रुकावट बाधा नहीं आएगी। इससे अतिरिक्त हमने यज्ञ.दिव्ययोगा.com करके वेबसाइट बनाई है, उसके ऊपर भी हमने इसकी विधि दी है। इसको आप डाउनलोड कर ले, कॉपी पेस्ट करके अपना पॉम्पलेट छपा ले, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार ऐसे अभी देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ के लिए ऐसे हमने पॉम्पलेट बना दिया है। इस प्रकार का पॉम्पलेट भी आपको वहां पे वेबसाइट के ऊपर डाउनलोड के रूप में, पीडीएफ के रूप में मिलेगा। पूज्य स्वामी जी को भी मैं भेज दूंगा, तो आपको सबको भेज देंगे। तो ये पॉम्पलेट को आप निकल लीजिए, इसको सामने रख करके इसमें से मंत्र का उच्चारण करते हुए भी कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त हमने स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल बनाया, उसके ऊपर भी यज्ञ चिकित्सा की विधि, प्रक्रिया, यज्ञ चिकित्सा के लिए कौन से रोग के लिए कौन सा द्रव्य का प्रयोग करना, और उस यज्ञ को करने पर जिन लोगों ने विशेष लाभ, कैंसर से लेकर के मस्कुलर डिस्ट्रोफी से लेकर के पैरालिसिस, पार्किंसन, कोमा से लेकर के जो अलग अलग रोगों को, माइग्रेन, डिप्रेशन आदि को ठीक किया, उनके जो स्वयं के साक्षात्कार लिए हुए वीडियो है वो भी हमने अपलोड किया है। अर्थात यज्ञ से संबंधित सारा ज्ञान विज्ञान हमने उस यूट्यूब चैनल के ऊपर, स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर दिया है। और वहां पे एक प्लेलिस्ट दी है, यज्ञ प्रशिक्षण प्लेलिस्ट। उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको 12-14 वीडियो मिलेंगे। उसके अंदर हमने यज्ञ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, 2, 3, 5, 7 मिनट की ऐसे छोटी छोटी वीडियो बना करके, हवन कुंड से लेकर समिधा, सामग्री, ये वो कैसे कैसे तैयारी करनी और किस अवस्था में होनी चाहिए, वो सारा चीज बताया। और ये 2 वीडियो हमने वहां पे विधि के विशेष रूप से दिए, एक निर्देश के साथ, एक बिना निर्देश के साथ। आप शुरुआत में कोई आपको यज्ञ नहीं आता है, आप उस वीडियो को, यज्ञ विधि का वीडियो आप चला करके और एक बार देख लीजिए और उसके अनुसार अपनी तैयारी कर लीजिए। और दूसरी बार उस वीडियो को चालू करके जो वहां मंत्र पाठ कर रहे हैं उसी के साथ साथ, आपके पास ये पुस्तक आदि है तो उसमें देखते हुए, और नहीं है तो उसी के साथ साथ आप उच्चारण करते हुए वो वीडियो को चला दिया और उसके साथ साथ उच्चारण करते हुए आप स्वयं हवन कर सकते हैं पहले ही दिन से। और 5, 10, 15 दिन आपने उस प्रकार से कर लिया तो उसके बाद आपको वीडियो की भी जरूरत नहीं रहेगी और सरलतम वो मंत्र होते वो भी आपको याद हो जाते हैं। तो आप आराम से विधि पूर्वक देव यज्ञ, अग्निहोत्र और चिकित्सा यज्ञ को आप सरलता पूर्वक कर पाएंगे। और आज हजारों परिवारों में आज दैनिक यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ हो रहा है, और उन्होंने इन दोनों का सहयोग, एक पुस्तक, पम्पलेट आदि का भी और उन वीडियो का सहारा लेकर के उन्होंने विशेष रूप से इसका लाभ उठाया है। तो आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, पूज्य स्वामी जी ने कहा कि यदि हमें मंत्र नहीं आता है और हम करना चाहते हैं तो कैसे, तो देखिए, यदि आप विधि पूर्वक करेंगे, सूर्योदय और सूर्यास्त सुबह शाम का समय होता है यज्ञ करने का, उसकी एक पद्धति प्रक्रिया होती है, उस पद्धति प्रक्रिया पूर्वक करेंगे तो आपको उसका विशेष और आदर्श लाभ होगा। यदि उतना आप नहीं जान रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, या फिर मृत्युंजय मंत्र, ये दोनों में से कोई एक मंत्र का चयन करके उसके अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हुए अग्नि अच्छे से प्रदीप करके आचमन, अमृत, जल सिंचन आदि पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बाद आपके जो रोग विशेष की जड़ी बूटियां या देव यज्ञ करते हैं तो सामान्य जो हवन सामग्री, कॉमन हवन सामग्री ली और गाय का घी लेकर के आहुतियां देते हुए भी आप यज्ञ कर सकते हैं।
और बिल्कुल मंत्रहीन आप यज्ञ कर रहे हैं तो अब वो यज्ञ नहीं रहा। हाँ, ये जरूर है कि आप जलाएंगे तो उससे गैसें बनेंगी, उसका लाभ होगा, लेकिन उसका जो मन चित्त चेतना के ऊपर और देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर शक्तियों की आराधना और भी बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ी होती हैं, उनसे हम विमुख हो जाएंगे और वो फिर हम संस्कृति से हट रहे हैं, तो वो उतना लाभकारी और ऐसा नहीं होता है। तो आप इतना गायत्री मंत्र से यज्ञ कर लें तो ऐसे कर सकते जी हैं। जी महाराज जी, एक विषय और है, क्योंकि ये किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के लिए जानना अति आवश्यक है। आपने यज्ञ की बात है, तो जब एक विषय यह आता है, जब किसी व्यक्ति का शरीर पूरा हो जाता है, वो शरीर छोड़कर चले जाता है इस धरती से, तो हम शमशान घाट पर जो है उनको जलाते हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार वो भी एक यज्ञ है, क्योंकि उसमें विशेष लकड़ियां डाली जाती हैं, घी डाला जाता है, जौ डाले जाते हैं। अलग अलग परंपरा हिंदू धर्म में उसको उसके शरीर को भस्म करा दिया जाता है। तो यही परंपरा जब वैदिक काल में थी, तो कालांतर में जो अन्य जो मजहबों का आगमन हुआ भारत में, किसी ने गाड़ना शुरू किया, अलग अलग पद्धतियां चली। जैसे यूरोप में जमीन में आदमी को मरने के बाद गाड़ देते हैं। तो ये किस प्रकार सनातन संस्कृति और उनमें क्या भेद है प्रकृति के लिए और हमारे लिए क्या हितकारी है? हमारे ऋषि मुनियों ने मृत शरीर को जलाने की जो पद्धति चलाई है, तो वो क्या क्यों श्रेष्ठ है? थोड़ा इस बारे में इन भाइयों को बताएंगे तो बहुत एक मदद मिलेगी। देखिए, ये जो मैंने 16 संस्कार की बात रखी थी, उसमें से एक संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि, अंतिम, इष्टि, इष्टि कहते हैं यज्ञ को, अंतिम यज्ञ। अर्थात जब हमारा शरीर से आत्मा निकल चुकी है, अब हम जब देह को जलाते हैं उसको कहते हैं अंत्येष्टि यज्ञ। अब इस दौरान हम जितना शरीर का भार वजन होता है उसके बराबर, उससे 2 गुना या 3 गुना सामग्री अर्थात विशेष जड़ी बूटियां और घी आदि लेकर के, और उसके कुछ मंत्र होते हैं, उस मंत्र विशेष की आहुतियां देते हुए हम अंत्येष्टि संस्कार करते हैं और 5 तत्वों में शरीर को विलीन कर देते हैं। यह अंत्येष्टि की वैदिक परंपरा रही है। लेकिन आज वर्तमान में अलग अलग बहुत सारी परंपराएं और बहुत सारी चीजें आज सामने आई हैं और अलग अलग रूपों में आज इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के माध्यम से भी जलाया जा रहा है, आज जमीनों में भी दफनाया जा रहा है, और भी बहुत सारे अलग अलग उपाय कि कोई पंछियों को या जंगली जानवरों को भी लाशें खिलाई जा रही हैं। और आज की जो वर्तमान की रिसर्च है, अब इन सारी चीजें जब परंपरा में बड़े रूप में आने लग गई और लोग उसको फॉलो करने लगे, उसके बाद जो उसके साइड इफेक्ट सामने आए, और आज ये स्थिति सामने आई है कि जो बड़े बड़े देशों में जहां पर लाशों को दफनाया जाता था, वहां पर बहुत बड़ी एक सामाजिक समस्या ये बन चुका है कि व्यक्ति के मृत देह को दफनाने के लिए जमीन को खरीदना, उनके लिए एक घर के लिए जमीन से लेकर के घर सारा बनाने पर भी जितना खर्च नहीं लगता उससे ज्यादा खर्च लगता है। एक सबसे बड़ी समस्या बन चुकी उन देशों में। और दूसरा, अब जहां पर बड़े लेवल पर इस प्रकार से लाशें बिछाई गई हैं भूमि के अंदर, एक पूरा स्थान बनाया जाता है इस शहर के आसपास के एरिया में, वहां से जो वो अंदर सड़ने पर जो गैसें बाहर आती हैं, वो जब वायु के अंदर आती हैं तो वहां के उन शहरों में पाया गया बहुत बुरी तरह से और बड़े रूप में रोग पैदा होते हैं, रोग फैलते हैं, उपद्रव फैलते हैं। और उसके कारण से वहां पे एक अभियान की तरह मूवमेंट चलाया जा रहा है कि इसको रोका जाए। 2 समस्या खड़ी होगी उसके कारण, और भी अब समस्याएं खड़ी हो सकती है, एक तो जमीन की भी, खर्च की, और दूसरी उसके साथ रोग पैदा होने। अब इसका समाधान क्या करेंगे? कुछ नहीं है हमारे पास। दूसरी परंपरा चली थी पंछियों को या जंगली प्राणियों को ये लाशें खिला देने की। देखिए, जंगली प्राणी या पंछी जिस प्रकार से अपना शिकार करते हैं, जिस प्रकार उसको सेवन करते हैं, वो एक अलग पद्धति प्रक्रिया है। आज जो हम मनुष्य हैं, हमने जो खाया पिया और जितना चीज किया, आज हमारी बॉडी इतने सारे जहरीले तत्वों से युक्त होती है, क्योंकि हम कितने सारे प्रकार के केमिकलों का प्रयोग ले रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, हर खाना पीना आदि। और उस शरीरों को उनको देने पर उसमें भी कई प्रकार के रोग फैलने की स्थितियां आज सामने आई है। वैसे वो निरापद है, लेकिन फिर भी आज वो स्थिति सामने आई है। रिसर्च सामने आ रही है
कि जिस जंगलों में इस प्रकार के लाशों को अधिक से अधिक मात्रा में दिया गया, वहां पे ये चीजें सामने आई कि वहां के प्राणी बीमार हो करके मर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए अब सेफ नहीं रहे। और हमारी प्राचीन परंपरा जिस प्रकार से चली आ रही थी, उस प्रकार से दहन करने पर, एक तो है कि इलेक्ट्रॉनिक सगड़ी आदि में जैसे आग जला देते हैं, उसको जिस प्रकार से जला रहे हैं तो उसके कारण से टॉक्सिन पैदा होते हैं और वो वायु में जहरीली गैस फैली, और जहरीली गैस के फैलने से वो भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग अनेक प्रकार की हानियां देती हैं, क्योंकि हम सबका सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार वायु है, जैसे मैंने अभी बताया, और वो वायु हम लाशों को जला जला करके अशुद्ध कर रहे हैं। इसलिए हमारे गांव से भी बाहर स्मशान बहुत दूर रखे जाते थे, कई किलोमीटर दूर, और वहां जाकर के लाशों को जला दें कि वो टॉक्सिन गांव में ना आए और बीमारियां ना फैले। और आज ऐसा हो गया, गांव के अंदर, गांव के बीच में, नदियों के किनारे, सब जगह पे यही बिछ गया। और उसमें भी जो जलाने की प्रक्रिया होती है, उसमें एक गाय के गोबर के कंडों या उपलों का बहुत विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ और भी इस प्रकार की चीजों का, जो गाय का घी है, कुछ जड़ी बूटियां हैं, उसका साथ साथ में हवन होम किया जाता है कि जिससे वो जो गैसें बन रही हैं उसमें लाश से बनने वाले जो कोई टॉक्सिन्स आदि हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाए। और ये आप साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ देख रहे हैं कि यज्ञ से ऐसी गैसें निकलती हैं जो हानिकारक गैस आदि को नष्ट करती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा सुरक्षित और सेफ और भविष्य के लिए भी और वर्तमान के लिए भी ठीक कोई प्रक्रिया है लाश को जलाने की या दफन वो करने की, तो वह है वैदिक परंपरा, जिसको हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, जिसमें विशेष कुछ लकड़ियां और विशेष रूप से गाय के गोबर के उपले कंडों का प्रयोग करना, और उसमें गाय का घी और कुछ विशेष जड़ी बूटियों की आहुतियां देते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक उसकी इष्टि हवन किया जाता है, अर्थात उसको पंच तत्वों में लीन किया जाता है। ये बहुत ही वैज्ञानिक और दूर दृष्टि से देखी हुई, परखी हुई ये प्रक्रिया है, और ये यदि अपनाएं तो बहुत बड़ा समाज का कल्याण होगा। महाराज जी, एक प्रश्न आया है, आदरणीय डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी का ये प्रश्न है। ये आपका कहना है, क्या यज्ञ से पितर देव और देवी देवता आहुति ग्रहण करते हैं? जो यज्ञ करते हैं, जैसे जो पितरों को देते हैं, इसके संदर्भ में संभवतः ये बोल रहे। देखिए, डॉक्टर दीपक, हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो यज्ञों का उद्देश्य है, यज्ञ एक प्रकार का नहीं, मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे प्रकार के यज्ञ होते हैं और अलग अलग लक्ष्य, अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग लाभ के लिए अलग अलग यज्ञ किए जाते हैं। उसमें से कुछ यज्ञ ऐसे भी होते हैं जो दैवीय शक्तियों के पूजन के लिए विशेष रूप से किया जाता है, जो एक अदृष्ट कुछ ऐसी शक्तियां, दैवीय शक्तियां होती हैं, उनको पोषित करना या उनको, उन दैवीय शक्तियों को विशेष रूप से एक देने के लिए भी, उसको प्रसन्न करने के लिए भी यज्ञ किए जाते हैं। और जो पितरों वाली बात है, उसके लिए भी कुछ ग्रंथों में इस प्रकार का विधान है, लेकिन वास्तविकता क्या है वो अभी साइंटिफिक रूप से या उस रूप में जिस प्रकार में आपको चिकित्सा के क्षेत्र में या अन्य जगह पे जिस प्रकार दावे के साथ बता रहा हूँ, उस प्रकार का इसमें कोई रिसर्च या इस प्रकार की कोई सामने चीज नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का विधान है कि हम उन देवी शक्तियों की प्रसन्नता के लिए हम यज्ञ करें। पितृ तर्पण आदि की बात करें तो हमारे शास्त्रों में पितृ यज्ञ का विधान है कि जीवित अवस्था में ही जो हमारे सामने माता, पिता, बुजुर्ग या ज्ञानी जन या हमारे से वरिष्ठ हैं, उनके जीवन के दौरान ही हम उनकी सेवा, शुश्रूषा, उनका ध्यान रखें या उनकी आज्ञाओं का पालन करने से लेकर के वो करें, वो हमारा पितृ यज्ञ होता है। तो यह है साक्षात पितृ, जो शास्त्र विधान के अनुसार हम देखें। जी, और किन्हीं के प्रश्न हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी भाई बहन अभी हाथ हैंड्स अप कर रहे थे, तो अब आप अपना प्रश्न, पंकज जी आप देख लीजिए, जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं उनके माइक को ऑन करें। यज्ञ के संदर्भ में, यज्ञ के साइंटिफिक इफेक्ट के बारे में, जो भी आप पूछना चाहें। जो भाई प्रश्न करना चाहते हो अपना हाथ उठा लें। जी, आशीष जी हैंड्स अप कर रहे हैं, आशीष जी का माइक खोलिए।
स्वामी जी प्रणाम। बोलिए बहन, बोलिए स्वामी जी। महाराज जी को। स्वामी जी, मैं ये प्रश्न करना चाह रही थी कि यज्ञ हमें किस समय करना चाहिए, सुबह या शाम? जो जिस समय करे कि वो ज्यादा अच्छा समय होगा उसका। देखिए, यज्ञ करने का एक निश्चित काल होता है और ये जैसे पुस्तक का में होता है ना, इसमें हमने सारी चीजें बताई हैं और इसमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया, न्याय दर्शन के अंदर उदिते होतव्यम, अनुदिते होतव्यम, समयाद्युसिते होतव्यम। इसी प्रकार मनुस्मृति में बताया, उदिते अनुदिते चैव समयाद्युषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इति अयम वैदिक श्रुति। वैदिक श्रुति या वैदिक ज्ञान कहता है कि यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र उदित होते हैं माने सूर्योदय के समय, अनुदित माने सूर्यास्त के समय, और समयाद्युषित अर्थात जो बीच का काल होता है उसमें भी। तो इस प्रकार से आप तीनों कालों में यज्ञ कर सकते हैं। लेकिन जिन दो यज्ञ की हम चर्चा कर रहे हैं, देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, जो दैनिक अग्निहोत्र हमें अपने घर में प्रतिदिन करना, उसका काल होता है सूर्योदय और सूर्यास्त का जो काल होता है उसी समय में यदि हम करते हैं, बहुत आदर्श समय है। नहीं कर पाते हैं तो उससे आसपास का 45 मिनट के या 1 घंटे के आसपास के समय में करें और अच्छा है। और उस समय में भी नहीं कर सकते और उससे आसपास के कोई दूसरा समय हम ढूंढे उसमें करें, और उसमें भी नहीं कर सकते, कोई भी समय जो अनुकूल हमें मिले उस समय करें, तब भी वो लाभकारी होगा। लेकिन हो सकता है तो प्राइम टाइम होता है सूर्योदय और सूर्यास्त का, उस समय करें तो हमें विशेष लाभ होता है, चाहे वह चिकित्सा यज्ञ हो चाहे वह देव यज्ञ करते। धन्यवाद स्वामी जी। और एक किताब का नाम आप एक बार और बता दीजिए। ये जो पुस्तक यज्ञ की विधियों के लिए जो पुस्तक है वह है वैदिक नित्य कर्म विधि पुस्तक। इसके अंदर सारी विधियों के बारे में बताया है, और यज्ञ आप चिकित्सा के संदर्भ में तो यज्ञ, चिकित्सा और अनुसंधानों के ऊपर यज्ञ, योग, आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक। इसके लिए आपको वो भी भेज देंगे पूज्य स्वामी जी। तो आपको सबको कोई को मंगाना है तो उसमें फोन नंबर, ईमेल आईडी से लेकर के सारी चीजें हमने दी हैं, तो उसी के ऊपर आप सीधा कॉल आदि करके दोनों ही पुस्तकों को आप सीधा ऑनलाइन अपने वहां मंगा सकते हैं। और सामग्री आदि के लिए हमने ऑनलाइन की एक अलग व्यवस्था है, वो भी आपको नंबर भेज देंगे, कोई मंगाना चाहे तो मंगा सकते हैं। पीताम्बर जी, पतंजलि के जी ऊपर भी पूछना करेंगे। चाहते हैं। पीताम्बर जी अपना प्रश्न रखें, अपना परिचय भी दे दीजिए। जो भी प्रश्न कर रहे हैं आप लोग, कृपया अपना सूक्ष्म परिचय भी दे दीजिए। ओम जी स्वामी जी, मैं गुवाहाटी आसाम से बोल रहा हूँ। मेरा कहना था कि मेरे खुद को ही मतलब व्हाइट स्पॉट्स है, वो बढ़ने लग गया है, बीच में तो रुका हुआ था, अब वो शरीर में जो सफेद दाग की जो तकलीफ है वो बढ़ रही है, तो उसके लिए कुछ जानकारी। उसके लिए जैसे मैंने बताया था ना, इस यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक, इसके अंदर भी हमने दिया है आयुर्वेद के अंदर विशेष रूप से कुष्ठ रोगों के लिए धूम्र चिकित्सा का और यज्ञ चिकित्सा का विशेष रूप से विधान है। तो इसके लिए आप एक तो कुष्ठग्न हवन सामग्री, एक कुष्ठग्न हवन सामग्री है, उससे एक तो हवन और दूसरा उसके पश्चात इसका धूपन, ये दो चीज करके और उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम आदि करते हैं तो उससे विशेष रूप से वो ठीक हो जाता है। तो ये सफेद दाग जो मतलब बढ़ रही है, ये संभव है, हम रोक पाएंगे इसको? मतलब रोकना क्या, ठीक हो जाते हैं। अच्छा, बहुत खाली यज्ञ के द्वारा? प्रतिदिन आपको एक तो यज्ञ करना पड़ेगा और यज्ञ के अंदर कुष्ठग्न हवन सामग्री, ये कुष्ठग्न हवन सामग्री है और उसका प्रयोग करना पड़ेगा। और कुछ आयुर्वेद के ये धूम्र चिकित्सा प्रकरण के अंदर ये कुष्ठ रोगों के लिए उसका विशेष रूप से विधान है। कुष्ठ रोगों को ठीक करने के लिए कुछ विशेष औषधियों का धूम्र करने के लिए, उसमें आप अपराजिता, मालकाग्नि, अगर, तेजपत्र आदि जो गंध वर्ग की औषधियां होती हैं, उन औषधियों का विशेष रूप से कूट हवन, एक पुष्कर मूल करके एक जड़ी बूटी होती है, ये
4-5 औषधियों का आप विशेष रूप से प्रयोग करें। और उससे हवन सामग्री, एक पुस्तक में हवन सामग्री, इसको भी आप ऑनलाइन मंगा करके उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे हवन और बाद में अंगारों के ऊपर गाय के घी के साथ अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करके उस अंग विशेष को धूपित करना और उसकी हल्की धुनी वाले यज्ञ के उपरांत हल्की धुनी वाले वायुमंडल में बैठ के अनुलोम विलोम ज्यादा से ज्यादा, कपालभाति और अनुलोम विलोम, उस एयर को ज्यादा से ज्यादा आत्मसात करें। उसमें आधा 1 घंटा 2 घंटा तक कपालभाति अनुलोम विलोम 15-20 दिन 30 दिन या 2-3 महीने पूरा उसको फोकस करते हुए समय दे तो आप ठीक हो जाओगे बिल्कुल। और इसके साथ पतंजलि आयुर्वेद की कुछ विशेष औषधियां भी आती हैं, श्वेतरत्न लेप आदि, उसको भी आप लगाएं। इसी प्रकार से कुछ औषधियां हैं, बाउची चूर्ण आदि, उसको भी आप लें तो उसको में आपको विशेष राहत और लाभ तात्कालिक, क्योंकि सारी चिकित्सा एक साथ देते हैं तो बहुत शीघ्रता पूर्वक ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न डॉक्टर दीपक जी प्रश्न पूछना चाहते हैं। डॉक्टर जी बताइए। ओम स्वामी जी। जी बताएं। हाँ ओम जी, आपको और यज्ञदेव जी को बहुत बहुत नमन। मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ, उन्हीं के प्रेरणा से 2 साल से मैं यज्ञ अग्निहोत्र कर रहा हूँ। तो इसके लिए इस प्रेरणा के लिए मैं यज्ञदेव जी को हृदय से नमन करता हूँ। एक मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे यज्ञ तो मैं कर रहा हूँ, परिवार वाले को मोटिवेट करता हूँ तो उनकी श्रद्धा होती है नहीं होती है, तो मैं ये बोल रहा हूँ जो मैं यज्ञ कर रहा हूँ इसका आध्यात्मिक लाभ, जो दुख कष्ट और प्रारब्ध दोष ये सब जो मिटते हैं, ये सभी को, मेरे परिवार के सभी को मिलते हैं या मेरे को खुद को मिलते हैं? इसका संकल्प होगा उनके मिटेंगे। जी स्वामी जी। इसका संकल्प होगा, जो व्यक्ति करेगा उसके प्रारब्ध दोष आदि कटेंगे। अगर मैं करने के बाद मनोकामना में जो सभी के लिए मनोकामना करता हूँ तो क्या ये पूर्ण होती है? क्लेश कटेंगे, आपके परिवार में जो क्लेश झगड़े या इस प्रकार की अशुभ है तो वो कटेंगे सबका, लेकिन प्रारब्ध तो आपका ही ठीक होगा। जी जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। रीता जी बोलिए बहन जी। रीता जी अपना परिचय भी दे दीजिए। हाँ ओम स्वामी जी। हाँ मैं ये पूछना, मैं आसाम से बोल रही हूँ, आसाम होजाई डिस्ट्रिक्ट से। जी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि कोरोना होने के बाद, मतलब 3 महीना के बाद साइड इफेक्ट हो रहा है, तो वो बाल झड़ रहे हैं और सुस्तीपन आ रही है और थोड़ा दिमाग में हल्कापन, जैसे कुछ डिलीट हो रहा है जैसे दिमाग से, वैसा हो रहा है। तो उसके लिए कुछ उपाय है क्या? आप प्रतिदिन गाय के घी और मेज्य हवन सामग्री से हवन कीजिए और हवन के पश्चात अंगारों के ऊपर वही जड़ी बूटी, गुगुल और गाय के घी को अंगारों के ऊपर डालकर हल्की धुनी कीजिए और उस धुनी वाले वायुमंडल में बैठ करके अनुलोम विलोम 10-15 मिनट और कपालभाति 10-15 मिनट और अन्य जो ध्यान, भ्रामरी, उद्गीत आदि है वो आप कीजिए तो आपको विशेष लाभ होगा। और स्वामी जी, मैंने कोरोना जो मेरे पूरे परिवार को हुआ था, लेकिन मैंने अपना पतंजलि का सारा, मतलब जो नुस्खा है वही इस्तेमाल करके मैंने कोरोना नेगेटिव हुए हैं। और हाँ वो बोले सिर में बाल झड़ रहे हैं स्वामी जी, उसके लिए भी यज्ञ करने से हो जाएगा जो आप बताएं? हाँ, जो मैंने आपको बताया वो सारी कीजिए और पानी अधिक मात्रा में पीजिए। जी धन्यवाद स्वामी जी। जी अजय राय जी हैं, रंजीत भाई जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। जी रंजीत जी बोलिए बोलिए। स्वामी जी, हाँ स्वामी जी प्रणाम। समय का हम ख्याल रख रहे थे, हमने कहा एक बार संकेत कर दें। रंजीत भाई जी कब से हाथ खड़ा करे, एक बार उनको ले लीजिए। ऐसा है, जो जिनको ना मतलब कुछ और सेवाएं हैं वो जा भी सकते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछ लेंगे कि ये शुभ अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए अगर किसी का कुछ काम पड़ता है तो वो एग्जिट भी होके फिर आ जाइएगा, जोड़ देंगे, तो ऐसा रहेगा रणजीत जी। ठीक है स्वामी जी। जी अगला प्रश्न जो है अजय राय जी प्रश्न कर लेंगे। ये रंजीत कुमार जी कब से कह रहे हैं ना, उनको एक बार ले। महाराज जी प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम। दांत खाज खुजली की कोई दवाई बता देते। दवाई का सत्र नहीं है, ये यज्ञ का सत्र है। वो यज्ञ के लिए? हाँ किस चीज के यज्ञ?
किस चीज का यज्ञ करें कि चर्म रोगों से मुक्ति मिले? जी जी चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर या त्वकेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। महाराज जी, जो चर्म रोग के, क्योंकि बहुत भाइयों ने कहा है, ये चर्म रोग में अगर कोई ये पतंजलि का लोकल में भी वहां पर ये जड़ी बूटी अवेलेबल रहेंगी तो इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? अगर कोई आसपास अपने घरेलू जड़ी बूटियों को ढूंढे तो वो क्या क्या मिलाया जाता है? यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक लेंगे तो इसमें हमने सारे फॉर्मुलेशन और सारे दिए हुए हैं इसके अंदर कि कौन से रोग के लिए कौन सी सामग्री जड़ी बूटी और कितनी मात्रा में लेना, उसका कंपोजिशन पूरा दिया है, तो इसका आप प्रयोग ले सकते हैं। जी गाय के घी में गूगल मिला के प्रतिदिन, नहीं तो खत्म हो गया ना, वो कर देता है। सतेंद्र कुमार जी अपना प्रश्न कर लें। सतेंद्र कुमार जी अपना प्रश्न करें, और जिनके प्रश्न के उत्तर हो गए अपने हैंड्स को नीचे कर ले। आवाज आ रहा है। मुझे ये पूछना है कि एक लेडी है जो परिचय दीजिए, आप अपना परिचय दीजिए, परिचय दीजिए आप। मैं सत्येंद्र कुमार चौधरी की बेटी हूँ। जी जी सृष्टि, मैं कहाँ ये से पूछना बात करें चाहती बेटा? हूँ कि मेरी मम्मी जो है, क्या मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, कि मेरी जो माँ है उनके पूरे शरीर में अहिला हो रहा है। सुन, एक बार आप अपना प्रश्न दोहराएंगे? उनके पूरे शरीर में अहिला हो रहा है। हाँ, क्यों नहीं। मैं ये कह रही थी कि मेरी जो माँ है उनके शरीर में अहिला हो रहा है। तो रोग का जो आप नाम दे रहे हैं वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। अहिला हो रहा है। अहिला अहिला क्या होता है समझ नहीं पा रहे हैं, कौन सा रोग है? ये मासा हो रहा है। मासा, माता जिसे हम माता लोग हाँ, मासा माता कहते हैं। हाँ, मस्सा। मस्सा है। हाँ, मस्से के लिए आप पतंजलि पूरे नजदीक शरीर में हो रहा है। जी जी, तो उसके लिए आप पतंजलि नजदीक के चिकित्सालय पे जाइए और वहां पे आपको कुछ विशेष औषधियां दी जाएगी। उन औषधियों का विशेष रूप से आप प्रयोग करें, और उसके साथ साथ परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री की पुस्तक है औषध दर्शन, उसमें कुछ विशेष नुस्खे बताए हैं, उन नुस्खों का भी आप साथ साथ में प्रयोग करें। उसमें कुछ औषधियां और विशेष करके उनको प्रतिदिन नॉर्मल हवन सामग्री से एक तो हवन, और बाद में गोकुल और गाय की घी की धुनी करके और उसमें बिठा करके कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम, आप जितना ज्यादा कर सकते हैं कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। उस वायुमंडल में हमने देखा कि जिनके मस्से बड़े बड़े हो जाते हैं वो अपने आप गिर जाते हैं और गल जाते हैं। धन्यवाद स्वामी जी इतना कुछ बताने के लिए। तो और किसी का प्रश्न है तो लगभग महाराज जी प्रश्न तो हो गए। कब से वो बता रहे हैं, तो एक बार रंजीत भाई जी को दे। अंकित जी हाथ जोड़े हैं, हाथ एक बार आप अपना खड़ा कीजिए। वो वैसे हाथ नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, आप अपना हाथ ऐसे ही खड़ा कीजिए तो उनको पहचानने में आसानी होगी। हाथ हिलाइए थोड़ा। जी जी, अपना स्पीकर ऑन कीजिए बाबूजी। रणजीत कुमार नाथ जी अपना स्पीकर ऑन करें। आपका स्पीकर ऑन नहीं हुआ है। अब हो गया, अब बोलिए। ओम स्वामी जी, वो जगो चिकित्सा करने से वो दूसरा दवाई लेना जरूरत होता है कि नहीं? ले सकते हैं। खाली यज्ञ चिकित्सा लेंगे तो आपको थोड़ा लंबा समय लग सकता है, उसके साथ आप योग भी करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा, उसके साथ आप आयुर्वेद की कुछ औषधियां भी ले लें तो और कम समय में ही, क्योंकि एक साथ 2-3 डोज मिल रहे हैं ना तो बहुत कम समय में ही ठीक हो जाता है। अच्छा ठीक है तो ठीक है, आज हम इस सत्र को यहीं विराम देते हैं
और आज बहुत सारी चीजें आपके सामने रखने का प्रयास किया। और अधिक आप जानना चाहें और वो करना चाहें तो स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर जाकर के आप बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, वो कर सकते हैं और विशेष लाभ उठा सकते हैं। और प्रत्येक रविवार को भी हम उस यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव कार्यक्रम रखते हैं, रविवार सुबह 7 बजे। तो आप विशेष यज्ञ चिकित्सा और यज्ञ सीखना चाहें तो उसमें अवश्य भाग लें, और उसके साथ साथ यज्ञ चिकित्सा के परिणामों से लेकर और बहुत सारी चीजों के बारे में हर रविवार को सुबह 7 बजे कार्यक्रम लाइव उसमें रखते हैं, तो आप अवश्य उसमें भाग लें। इसी के साथ आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, और विशेष करके हमारे आदरणीय पूज्य स्वामी जी महाराज, पुण्यदेव जी महाराज, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ के कारण आज यह स्वदेशी समृद्धि की यह योजना जन जन तक, घर घर तक भी पहुंच रही है, और उसके साथ साथ वैदिक ज्ञान विज्ञान भी सब लोगों तक पहुंच रहा है। तो आप सभी हमारे एकल विद्या के हमारे योग योद्धा साधक भाई बहन और हमारे सारे केंद्र ग्रामीण आरोग्य केंद्र के भाई बहनों को भी मैं नमन वंदन प्रणाम करते हुए मैं आज के इस सत्र को यहीं विराम देता हूँ। आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए हाथ जोड़ते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए, ओम यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते प्रणाम। ओम ओम। जी महाराज जी। ओम। महाराज जी जुड़े हैं अभी? नहीं महाराज जी, मेरा थोड़ा महाराज जी ने समय हो गया था, विदा लिए। जी जी। तो आप सभी भाई बहनों को, जितने भी हमारे महाराज जी कनेक्शन सही से नहीं हो पा रहा है, आवाज नहीं आ रही।